हरे कृष्णा भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। कल हमने अध्याय क्रमांक 13 प्रारंभ किया था। इस अध्याय के प्रारंभ में ही अर्जुन कृष्ण को 6 प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान एवं ज्ञेय, इसके विषय में अर्जुन जानने के इच्छुक थे। और भगवान दूसरे ही श्लोक में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में बताते हैं। क्षेत्र ये शरीर है और क्षेत्रज्ञ इस शरीर को जानने वाला है। तो क्षेत्र की बजाय कर्म क्षेत्र शब्द भी प्रयोग में लाया गया है। और उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी स्पष्ट कहते हैं कि जो आत्मा है शरीर से अलग है और इस शरीर के द्वारा जब कोई कर्म करता है तो वह बंधन में बंध जाता है। और क्षेत्रज्ञ कौन है? 2 प्रकार के क्षेत्रज्ञ, आत्मा भी क्षेत्रज्ञ है और परमात्मा भी क्षेत्रज्ञ है। लेकिन परमात्मा कैसा क्षेत्रज्ञ है? वह सब शरीरों के बारे में जानता है और आत्मा केवल जिस शरीर में रह रहा है उसी शरीर के बारे में जानता है। और प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण देकर समझाया था, जैसे एक राजा होता है, उसके पास सभी नागरिकों के भू संपत्ति का ब्यौरा रहता है, लेकिन जो नागरिक होता है केवल उसको अपनी जमीन के विषय में पता है, लेकिन राजा को सब नागरिकों की जमीनों के विषय में पता है। और संबंध ज्ञान, जीव, प्रकृति और परम पुरुष या परमात्मा, इसके बीच में हमें संबंध समझना चाहिए। इसको संबंध ज्ञान कहते हैं। जीव पूरी तरह से आध्यात्मिक है, लेकिन भौतिक जगत के माया में वशीभूत होकर वह अपने वास्तविक पहचान को भूल चुका है, प्रकृति के 3 गुणों के वशीभूत होकर, और उसी माया के अधीन होकर वह कार्य करता है। लेकिन भगवान के नियंत्रण में प्रकृति भी रहती है और जीव भी रहते हैं। भगवान पूरी तरह स्वतंत्र है, प्रकृति पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है, जीव भी स्वतंत्र नहीं है। उसके पश्चात भगवान अर्जुन को कहते हैं कर्म क्षेत्र, मतलब ये शरीर कैसे बना है, इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, कैसे उत्पन्न होता है, इसके विषय में बताते हैं। और विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र और उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। जैसे हमने श्रवण किया 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, पंच महाभूत, 5 इंद्रिय विषय, मन, बुद्धि, अहंकार, आत्मा, ये 24 तत्व पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। और 5 प्रकार के स्तर भी हमने चर्चा किए थे, अन्नमय, प्राणमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय, आनंदमय। इन सभी स्तरों को पार करके व्यक्ति को आनंदमय स्तर पे पहुंचना होता है, जो शुद्ध भक्ति कहलाती है। इसके पश्चात भगवान 20 ज्ञान के अंग बताते हैं, जिसको हमने श्रवण किया था, लेकिन प्रभुपाद जी के तात्पर्य हमने प्रारंभ नहीं किया था। तो इन 5 श्लोकों को फिर हम पढ़ेंगे और फिर प्रभुपाद जी ने जो अनुवाद लिखा है उसको पढ़ेंगे और तात्पर्य पे जाएंगे। श्लोक क्रमांक 8, 9, 10, 11 और 12। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिर आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्मा विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम आसक्तिरनभविष्यङ्घा पुत्रधाराग्रहादिषु नित्यं च समचित्वत्वमिष्ठानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्याभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वामर्ति जनसंसदि आध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् ज्ञानं यदतो अन्यथा। अनुवाद: विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्र तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव,
जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूं। और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। तो कल हमने संक्षेप में इन ज्ञान के 20 अंगों पे चर्चा किया था। अब प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ते हैं, उसमें प्रभुपाद जी एक एक अंग को अच्छे से वर्णन किए हैं। तात्पर्य, कभी कभी अल्पज्ञ लोग ज्ञान की इस प्रक्रिया को कार्य क्षेत्र की अंतः क्रिया विकार के रूप में मानने की भूल करते हैं, लेकिन वास्तव में यही असली ज्ञान की प्रक्रिया है। यदि कोई इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लेता है तो परम सत्य तक पहुंचने की संभावना हो जाती है। मतलब ये जो गुण बताए गए हैं, जब कोई इसको अपने जीवन में उतारता है तो वह भगवत प्राप्ति कर सकता है। यह इसके पूर्व बताए गए 24 तत्वों का विकार नहीं है, यह वास्तव में इन तत्वों के पाश से बाहर निकलने का साधन है। तो 24 तत्वों से बना शरीर है, इन 24 तत्वों से अगर हमें मुक्त होना है तो ज्ञान के 20 अंग स्वीकारने होंगे, तभी हम इस जड़ शरीर से मुक्त हो सकते हैं। तो ये जो ज्ञान के 20 अंग है, ये माया के पाश से बाहर निकालने का हमें साधन है। क्योंकि कृष्ण उन 20 अंगों में एक महत्वपूर्ण अंग भी बताते हैं, मेरे प्रति अनन्य भक्ति। तो जो मेरी अनन्य भक्ति कर रहा है उसके अंदर ये गुण अपने आप स्वतः ही आ जाते हैं और वह माया के पास से बहुत आसानी से मुक्त हो सकता है। देहधारी आत्मा 24 तत्वों से बने आवरण रूप शरीर में बंद रहता है और यहाँ पर ज्ञान की जिस प्रक्रिया का वर्णन है वैसे बाहर निकलने का साधन है। ज्ञान की प्रक्रिया के संपूर्ण वर्णन में से 11वें श्लोक की प्रथम पंक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मयि चानन्य योगेन भक्ति रव्याभिचारिणी। ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान भगवान की अनन्य भक्ति में होता है। तो प्रभुपाद जी भी देखिए तात्पर्य में बता दिए, इन सभी ज्ञान के 20 अंगों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है भगवान कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति। अतएव यदि कोई भगवान की दिव्य सेवा को नहीं प्राप्त कर पाता या प्राप्त करने में असमर्थ है तो शेष 19 बातें व्यर्थ हैं। तो 20 ज्ञान के अंग में से एक महत्वपूर्ण अंग है भगवान कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति। जब कोई इसको स्वीकार कर लेता है, भगवान कृष्ण की सेवा करता है, तब सारे गुण उस व्यक्ति में स्वतः आ जाते हैं। अब कोई भक्ति नहीं कर रहा है, भगवान की सेवा को स्वीकार नहीं किया है, तो प्रभुपाद जी स्पष्ट लिखते हैं बाकी सारी बातें व्यर्थ हैं, क्योंकि भक्ति के बिना ये सब ज्ञान के अंग नहीं आने वाले। लेकिन यदि कोई पूर्ण कृष्ण भावना से भक्ति ग्रहण करता है तो अन्य 19 बातें उसके अंदर स्वयं में विकसित हो आती हैं। तो कोई केवल भक्ति के मार्ग पे लगता है, उसके अंदर सारे गुण अपने आप आ जाते हैं। जैसे वृक्ष के जड़ में पानी डालने से जड़ वह पानी सब जगह पहुंच जाता है। उदर में भोजन डालने से शरीर के सारे अंग जो हृष्ट पुष्ट है वह बन जाते हैं। उसी प्रकार से केवल भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति करने से बाकी सारे ज्ञान के अंग स्वयं ही आ जाते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत में 5वें स्कंद के 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहा गया, यस्यास्ति भक्तिर भगवते अकिंचना सर्वे गुणस्तत्र समासते सुरा। जिसने भक्ति की अवस्था प्राप्त कर ली है उसमें ज्ञान के सारे गुण विकसित हो जाते हैं। जैसे कि 8वें श्लोक में उल्लेख हुआ है, गुरु ग्रहण करने का सिद्धांत अनिवार्य है। यहाँ तक कि जो भक्ति स्वीकार करते हैं उनके लिए भी यह अत्यावश्यक है।
आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ तभी होता है जब प्रामाणिक गुरु ग्रहण किया जाए। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं कि ज्ञान की यह प्रक्रिया ही वास्तविक मार्ग है। इससे परे जो भी विचार किया जाता है व्यर्थ होता है। आचार्योपासनम, तो गुरु के आश्रम में जाना, गुरु से दीक्षा ग्रहण करना और गुरु जो आज्ञा देते हैं उस आज्ञा का पालन करना, ये भक्ति है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो भक्ति कर रहे हैं उनको तो गुरु अवश्य स्वीकार करना चाहिए। और भक्ति कब प्रारंभ होती है? जब हम गुरु को स्वीकार करते हैं, गुरु से दीक्षा ग्रहण करते हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं, उन्होंने ईश्वरपुरी से दीक्षा लिया और ईश्वरपुरी ने उनको कहा आप इस महामंत्र का केवल जप करो। केवल ईश्वरपुरी के आज्ञा अनुसार महाप्रभु इस महामंत्र का कीर्तन करते थे, जप करते थे और स्वयं अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते थे। तो भगवान भी अपने जीवन से सिखाते हैं, उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि जो भक्ति के मार्ग में गंभीरता पूर्वक लगना चाहता है या प्रगति करना चाहता है तो उसको गुरु स्वीकार करना चाहिए, गुरु पादाश्रया। भगवत गीता के 4थे अध्याय में भी हमने श्रवण किया, भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिना। तो 3 प्रकार से गुरु का शरण लिया जाता है। प्रणिपात मतलब उनको शरणागत होना, फिर उनसे नम्रता पूर्वक प्रश्न करना परिप्रश्नेन, और फिर उनकी प्रेम पूर्वक सेवा करना सेवया। इस तरह से जब शिष्य गुरु का आश्रय लेता है तो ये भक्ति है, ये ज्ञान है, क्योंकि गुरु के आश्रय में आकर ही वह शिष्य आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करके इस भौतिक संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न कर सकता है। और भक्ति कब प्रारंभ होती है? जब हम दीक्षा लेते हैं। कई भक्त सोचते हैं दीक्षा लिया सब कार्य हो गया, अभी मैं शुद्ध भक्त बन गया हूं। शुद्ध भक्ति तब होती है जब सारी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाएं और वह शिष्य यथारूप में गुरु की आज्ञा का पालन करे। दीक्षा लेना मतलब भक्ति का प्रारंभिक अवस्था, उसका आध्यात्मिक जीवन में सफर शुरू हो गया। इसलिए ज्ञान की सबसे पहली प्रक्रिया है गुरु का स्वीकार करना, आचार्योपासनम। यहाँ पर ज्ञान की जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई है उसका निम्नलिखित प्रकार से विश्लेषण किया जा सकता है। विनम्रता, अमानित्व का अर्थ है मनुष्य को अन्यों द्वारा सम्मान पाने के लिए इच्छुक नहीं रहना चाहिए। अमानित्वम मतलब विनम्रता होनी चाहिए भक्त के अंदर, उसको ये इच्छा नहीं होनी चाहिए कि हर कोई मेरा सम्मान करे। इसके बजाय उस भक्त को हर एक जीव को सम्मान प्रदान करना चाहिए, क्योंकि इस संसार में आप देखिए हर एक जीव को सम्मान पाने की इच्छा है। सम्मान कैसे मिलता है? जब वह दूसरों को सम्मान देता है। इसलिए भक्तों के समक्ष हमें प्रणाम करना चाहिए, भगवान के समक्ष प्रणाम करना चाहिए। हमें अपने आचार्यों का उदाहरण ही देख लेना चाहिए। षड गोस्वामियों में से रघुनाथ दास गोस्वामी दिन में लगभग 3000 दंडवत लगाते थे, 2000 वैष्णवों को और 1000 भगवान को। तो हमारे आचार्य भी क्या करते हैं? वैष्णवों को प्रणाम करते हैं, हमको सिखाने के लिए। क्योंकि जब तक हम दूसरों को प्रणाम नहीं करेंगे तब तक हमें सम्मान पाने की इच्छा बनी रहेगी। हम देहात्म बुद्धि के कारण अन्यों से सम्मान पाने के भूखे रहते हैं, लेकिन पूर्ण ज्ञान से युक्त व्यक्ति की दृष्टि में जो ये जानता है कि वह शरीर नहीं है, शरीर से संबंध कोई भी वस्तु सम्मान या अपमान व्यर्थ होता है। इस भौतिक छल के पीछे पीछे दौड़ने से कोई लाभ नहीं है। लोग अपने धर्म में प्रसिद्धि चाहते हैं, अतः वे देखा गया कि कोई व्यक्ति धर्म के सिद्धांतों को जाने बिना ही
ऐसे समुदाय में सम्मिलित हो जाता है जो वास्तव में धार्मिक सिद्धांतों का पालन नहीं करता, और इस तरह वह धार्मिक गुरु के रूप में अपना प्रचार करना चाहता है। जहां तक आध्यात्मिक ज्ञान में वास्तविक प्रगति की बात है, मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी परीक्षा करे कि वह कहाँ तक उन्नति कर रहा है। वह इन बातों के द्वारा अपनी परीक्षा कर सकता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कई ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे संस्थानों से जुड़ जाते हैं जहां पे कोई नीति नियम पालन नहीं किया जाता, और ऐसे लोग अपने को ही गुरु बनाकर अपना प्रचार करते हैं। इसका अर्थ क्या है? ध्यात्म बुद्धि में रहकर उनकी सम्मान पाने की इच्छा बनी रहती है। इस कारण से वह आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर पाते। तो प्रभुपाद जी कहते हैं मनुष्य को चाहिए कि अपना परीक्षा स्वयं करे। अपने बारे में तो मनुष्य जानता ना कि मुझे कितनी भौतिक इच्छाएं पूरी करनी है, इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि अपने को सबसे निम्न समझना, तुच्छ समझना। प्रभुपाद जी कहते थे कि जो अपने को श्रेष्ठ मानता है वह भक्त नहीं है, और जो अपने को तुच्छ मानता है, मैं किसी योग्य नहीं हूं, वो वास्तव में भक्त है। अब इसका अर्थ ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मैं तुच्छ हूं, मैं योग्य नहीं हूं, तो मैं कोई सेवा नहीं कर सकता। सेवा करते करते भक्त के अंदर अगर ऐसी भावना है कि मैं तुच्छ हूं, मैं सेवा करने के योग्य नहीं हूं, लेकिन भगवान और गुरु की कृपा से मुझे सेवा प्राप्त हुई है, तो ये भाव अच्छा है। लेकिन अगर यही भाव लेकर वह सेवा ना करे तो ठीक नहीं है, फिर उसकी प्रगति नहीं हो पाएगी। और हर एक भक्त को, चाहे वह कनिष्ठ हो, मध्यम हो, उत्तम हो, हमसे निम्न हो, हमारे समकक्ष हो, हमसे श्रेष्ठ हो, सबको सम्मान देना चाहिए। कारण क्योंकि परमात्मा सब जीव के हृदय में है। हम इस शरीर को प्रणाम नहीं करते, इस शरीर के अंदर जो परमात्मा है उसको प्रणाम करते हैं। इसलिए अमानित्वम, भक्त में सबसे पहला गुण होना चाहिए कि उसको किसी भी प्रकार का सम्मान पाने का इच्छुक नहीं होना चाहिए। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की अगर कोई प्रशंसा करता था, जो भक्ति सिद्धांत महाराज के गुरु थे, तो वह क्या करते थे? अपने कानों में उंगली डालकर तुरंत वहां से भाग जाते थे, अपना प्रशंसा नहीं सुनना चाहते थे। क्योंकि अपना प्रशंसा सुनना मतलब अहंकार को बढ़ाने जैसा है, अहंकार को पोषण करने जैसा है। फिर अहंकार जब बढ़ेगा तो हमारे हमारे अंदर वो वृत्ति जागृत होगी कि हम अपनी प्रशंसा और सुनना चाहेंगे, और जिस दिन हमारी प्रशंसा नहीं की जाएगी तो हमें क्रोध आएगा। इसलिए हमें दूसरों को सम्मान देना है, अपने लिए सम्मान प्राप्त करने का इच्छा नहीं रखना है। अमानिना मान देना, चैतन्य महाप्रभु भी कहे हैं। इसलिए कृष्ण भी यहाँ पे कह रहे अमानित्वम, भक्त कैसा होता है? दूसरों को सम्मान देता है और स्वयं सम्मान पाने का इच्छुक नहीं रहता। ये सम्मान कैसा है? ये लाभ पूजा प्रतिष्ठा कैसा है? हमारे आचार्य ये भी कहते हैं सुकरेर विष्ठा, ये सुअर की विष्ठा के समान है। कोई भक्त भक्ति में आकर अगर सम्मान पाने का इच्छुक है तो मतलब सूकर की विष्ठा को ग्रहण कर रहा है। और रघुनाथ दास गोस्वामी मना शिक्षा में तो यहाँ तक कह दिए कि जो भक्त भक्ति के बजाय भौतिक लाभ चाहता है, उसका सम्मान हो, ऐसी इच्छा उसके मन में है, तो वह गधे का जो मूत्र होता है उसमें स्नान करने के बराबर है। ये सब भौतिक इच्छाओं को लेकर हम ज्यादा समय तक भक्ति में टिक नहीं पाएंगे, और हमको शुद्ध भक्ति भी प्राप्त नहीं हो पाएगी। इसलिए भगवान कहते हैं अमानित्वम। अहिंसा का सामान्य अर्थ वध ना करना या शरीर को नष्ट ना करना लिया जाता है, लेकिन अहिंसा का वास्तविक अर्थ है अन्यों को विपत्ति में ना डालना। ध्यात्म बुद्धि के कारण सामान्य लोग अज्ञान द्वारा ग्रस्त रहते हैं और निरंतर भौतिक कष्ट भोगते रहते हैं। अतएव जब तक कोई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ऊपर नहीं उठाता, तब तक वह हिंसा करता रहता है। व्यक्ति को लोगों में वास्तविक ज्ञान वितरित करने का भरसक प्रयास करना चाहिए, जिससे वह प्रबुद्ध हो
और इस भव बंधन से छूट सके, यही अहिंसा है। प्रभुपाद जी अहिंसा का अर्थ कितना सुंदर तरीके से बता रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं अहिंसा का अर्थ है कि प्रचार करना, और हिंसा का अर्थ है प्रचार ना करना। अगर कोई भक्त प्रचार नहीं कर रहा है, दूसरे को ज्ञान वितरित नहीं कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? हिंसा कर रहा है। हिंसा मतलब उसको जन्म मृत्यु के चक्र में ढकेल रहा है ना। ये हिंसा तो हम अपने परिवार वालों के साथ भी करते हैं। इसलिए ऋषभ देव क्या बोले हैं भागवतम में? पिता न सस्यात, जननी न सस्यात, गुरु न सस्यात। माँ को माँ बनना नहीं चाहिए, पिता को पिता नहीं बनना चाहिए, गुरु को गुरु नहीं बनना चाहिए, जब तक वह अपने आश्रित जीव को जन्म मृत्यु के चक्र से ना निकाल सके। तो ये सब जीव हम पे आश्रित हैं। जैसे पुत्र ये माता पिता पे आश्रित रहते हैं, नागरिक राजा पे आश्रित रहते हैं, और शिष्य गुरु पे आश्रित रहते हैं। अगर गुरु, माता पिता और राजा अपना कर्तव्य नहीं निभाएंगे, अपने आश्रित जीवों को भक्ति मार्ग में नहीं लगाएंगे, तो ये एक प्रकार की हिंसा है, और उस हिंसा का परिणाम फल हमको भी मिलेगा। किसी भी संस्था में जो मुखिया होता है, और उस संस्था में जितने भी लोग कार्य कर रहे होते हैं, वो कार्य करने वालों का जितना भी पाप है उस संस्था के मुखिया को भी लगता है। इसलिए संस्था का जो मुख्य व्यक्ति है उसको चाहिए कि अपने अपने पे आश्रित लोगों को सही ज्ञान प्रदान करे। इसलिए हिंसा क्या है? प्रचार ना करना। भक्त को प्रचार करते रहना चाहिए, जिससे वह हिंसा से बच जाता है। और हिंसा का जनरल अर्थ होता है विपत्ति में ना डालना दूसरों को। विपत्ति में हम कैसे डालते हैं? कभी कभार उनको अपशब्द बोलकर, उनको मारकर, उनके प्रति ईर्ष्या भाव रखकर। लेकिन अगर व्यक्ति भगवान के ज्ञान का वितरण कर रहा है, प्रचार कर रहा है, तो सबसे बड़ी अहिंसा यही है। सहिष्णुता शांति का अर्थ है मनुष्य अन्यों द्वारा किए गए अपमान तथा तिरस्कार को सहे। जो आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करने में लगा रहता है, उसे अन्यों के तिरस्कार तथा अपमान सहने पड़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह भौतिक स्वभाव है। यहाँ तक कि बालक प्रहलाद को भी, जो 5 वर्ष के थे और जो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे थे, संकट का सामना करना पड़ा था, जब उनका पिता उनकी भक्ति का विरोधी बन गया। उनके पिता ने उन्हें मारने के अनेक प्रयत्न किए, किंतु प्रहलाद ने सहन कर लिया। अतः आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं, लेकिन हमें सहिष्णु बनकर संकल्प पूर्वक प्रगति करते रहना चाहिए। तो सहिष्णुता मतलब शांति। भक्त के अंदर सहनशीलता होनी चाहिए। उसका अपमान, उसका निंदा, उसको अपशब्द जो भी कहा गया है, तो भक्त को उस तिरस्कार को, अपमान को सहन करना चाहिए। यहाँ पे प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं प्रहलाद महाराज का। प्रहलाद महाराज ने कितना कष्ट सहन किया, जो 5 वर्ष के बालक थे, लेकिन अपने आध्यात्मिक जीवन के प्रति वह दृढ़ संकल्प थे। हरदास ठाकुर भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है। हरदास ठाकुर को 22 बाजारों में मारा गया, लेकिन उन्होंने उन मारने वालों के लिए क्या प्रार्थना किया? यही प्रार्थना किया कि ये जो मुझे मार रहे हैं, हे कृष्ण इन पे कृपा करिए, इनका अपराध क्षमा कर दीजिए। तो हरदास ठाकुर भी सहनशील थे, बहुत सहिष्णु थे। तो भक्त को सहनशील होना चाहिए। अवंती ब्राह्मण की कथा भी आती है। अवंती ब्राह्मण भी अनेक लोगों के द्वारा जो कष्ट आए उसको सहन किया। अन्य लोग उसके ऊपर अपान वायु छोड़ते थे, उस पे मूत्र त्यागते थे, उसके भिक्षा के द्वारा ग्रहण किया गया भोजन चुरा लेते थे, उसके सन्यास के दंड से उसको मारते थे। तो अवंती ब्राह्मण ने सब प्रकार का अपमान सहन किया। तो भक्त को अपमान सहन करना चाहिए। जब हम ग्रंथ वितरण करने के लिए बाहर जाते हैं, तो कई लोग
प्रतिकूल अवस्था में हमको मिलते हैं और हमारा अपमान करते हैं, क्योंकि वह नास्तिक है, भगवान के विषय में कुछ भी जानने का उत्सुक उनमें नहीं है। तो वह लोग जब अपमान करते हैं तो हमें कुछ भी शब्द नहीं बोलना, चुपचाप वहां से चले जाना है। इसलिए सहिष्णु बनना होगा। सहिष्णु बनने से ही हम प्रगति कर सकते हैं। तृणादपि सुनीचेना, चैतन्य महाप्रभु भी कहे हैं, तृण से भी अधिक अपने को निम्न मानना और वृक्ष से भी अधिक सहनशील अपने को बनाना। तो सहनशील भी बनना है और दूसरों का उपकार भी करना है। उपकार कैसे करेंगे? दूसरों का प्रचार करके। इसलिए श्रद्धालु भक्त जो मिलते हैं, श्रद्धालु जन मिलते हैं, उनको प्रचार करना चाहिए। नास्तिकों से हमें बचना चाहिए। सरलता, आर्जवम का अर्थ है बिना किसी कूटनीति के मनुष्य इतना सरल हो कि अपने शत्रु तक से वास्तविक सत्य का उद्घाटन कर सके। जहां तक गुरु बनाने का प्रश्न है, आचार्योपासनम, आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने के लिए यह अत्यावश्यक है, क्योंकि बिना प्रामाणिक गुरु के संभव नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि विनम्रता पूर्वक गुरु के पास जाए और उसे अपनी समस्त सेवाएं अर्पित करें, जिससे वह शिष्य को अपना आशीर्वाद दे सके। चूंकि प्रामाणिक गुरु कृष्ण का प्रतिनिधि होता है, अतः यदि वह शिष्य को आशीर्वाद देता है तो शिष्य तुरंत ही प्रगति करने लगता है, भले ही वह विधि विधानों का पालन न करता रहा हो, अथवा जो बिना किसी स्वार्थ के अपने गुरु की सेवा करता है, उसके लिए सारे यम नियम सरल बन जाते हैं। तो सरलता, आर्जवम, भक्तों को सरल होना चाहिए, कूटनीति नहीं खेलना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इतना सरल होना चाहिए कि अपने शत्रु को भी सत्य बताने का उसमें साहस होना चाहिए। शत्रु को कोई अपना सत्य बताता है, अपना राज खोलता है? कोई नहीं खोलता। लेकिन सरलता इतनी होनी चाहिए, अपने शत्रु को भी राज खोल देना चाहिए, सत्य बताना चाहिए। तो भक्तों के अंदर सरलता कैसे देखी जाती है? जब वह दूसरे भक्त के साथ व्यवहार बहुत सरल रूप में करता है। ये नहीं कि जब वह सामने है तो उसकी स्तुति कर रहा है, जब वह सामने नहीं है तो उसकी निंदा कर रहा है। सरलता नहीं है। और प्रभुपाद जी फिर आचार्योपासनम के बारे में बता रहे हैं कि प्रामाणिक गुरु के पास जाना, उनकी नम्रता पूर्वक सेवा करना, और सेवा देख कर गुरु क्या करते हैं? शिष्य को आशीर्वाद देते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर 1 वर्ष तक अपने गुरु लोकनाथ गोस्वामी का सेवा किए थे, उनका मल मूत्र साफ किए थे। पहले तो लोकनाथ गोस्वामी नरोत्तम दास ठाकुर को दीक्षा नहीं देना चाहते थे। बाद में जब उन्होंने विनम्रता पूर्वक आग्रह किया, उनके चरणों में गिरकर निवेदन किया, तब भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उसके पश्चात उन्होंने सेवा किया। इसलिए शिष्य को ऐसी सेवा लेनी चाहिए जो बहुत ही निम्न प्रकार की हो। जैसे मंदिर में बर्तन साफ करना, झाड़ू पोछा लगाना, ऐसी सेवा करने से अहंकार नष्ट होता है। इसलिए प्रामाणिक गुरु जो आदेश देते हैं शिष्य को, वह यथारूप में पालन करना चाहिए। और जब वह विधि विधानों का अच्छे से पालन करता है, गुरु की आज्ञा का स्वीकार करता है, तो सारे यम नियम सरल बन जाते हैं। यम नियम मतलब भक्ति में कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो करना चाहिए, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो नहीं करना चाहिए। अब जो करना चाहिए वो है 16 माला का जप, मंगल आरती में आना, भक्तों के संग में कीर्तन करना, जप करना। और जो नहीं करना चाहिए वो 4 नियम है। तो ये सरल हो जाता है जब कोई शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन यथारूप में करता है। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए पवित्रता, शौचम अनिवार्य है। पवित्रता 2 प्रकार की होती है, आंतरिक तथा बाह्य। बाह्य पवित्रता का अर्थ है स्नान करना, लेकिन आंतरिक पवित्रता के लिए निरंतर कृष्ण का चिंतन तथा हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना होता है। इस विधि से मन में से पूर्व कर्म की संचित धूलि हट जाती है। तो 2 प्रकार से पवित्र हुआ जाता है, बाह्य रूप से स्नान करके, आंतरिक रूप से कृष्ण का चिंतन करके या महामंत्र का जप करके। जप करने से क्या होता है? चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त हमारा शुद्ध होता है। चित्त में जो वासनाएं हैं, संस्कार हैं,
और अनर्थ है वो नष्ट होने लगते हैं, और हमारे अंदर जो दूसरों के प्रति द्वेष भावना है वो भी नष्ट होने लगती है। इसलिए बाह्य पवित्रता से ज्यादा आंतरिक पवित्रता की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक मन शुद्ध नहीं है तब तक हमारी क्रियाएं भी शुद्ध नहीं होंगी, हमारा व्यवहार भी शुद्ध नहीं होगा, हमारा आचरण भी शुद्ध नहीं होगा। इसलिए मन के ऊपर सब स्थिति बनी हुई है। बाहर से तो हम स्नान करके अपने को पवित्र बना सकते हैं, लेकिन ध्यान पूर्वक अगर हम हरे कृष्ण मंत्र का जप नहीं करेंगे तो हम आंतरिक रूप से पवित्र नहीं हो पाएंगे। दृढ़ता, स्थैर्य का अर्थ है कि आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए मनुष्य दृढ़ संकल्प हो। ऐसे संकल्प के बिना मनुष्य ठोस प्रगति नहीं कर सकता। दृढ़ता होनी चाहिए, मैं सुबह जल्दी उठूंगा, प्रण लेना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए। उसके बिना हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और खाली संकल्प लेना ही आवश्यक नहीं है, संकल्प को पूरा करने का प्रयत्न भी करना चाहिए। कई भक्त संकल्प तो ले लेते हैं पर पूरा नहीं करते। अब जैसे मैराथन था, मैराथन में इतना गीता मैं वितरण करूंगा, संकल्प लिया लेकिन वितरण नहीं किया, क्योंकि उसने संकल्प का चिंतन मनन नहीं किया। या जो मैं संकल्प ले रहा हूं किसकी प्रसन्नता के लिए ले रहा हूं, इसके बारे में भी उसने चिंतन नहीं किया। इसलिए बिना संकल्प के भी हम ठोस प्रगति नहीं कर पाएंगे भक्ति में। इसलिए गुरुजन संकल्प कराते हैं। दीक्षा के समय संकल्प लिया जाता है ना कि मैं जीवन पर्यंत 4 नियम पालन करूंगा और 16 माला का जप करूंगा। वहां पे साक्षी भी रहते हैं आपके संकल्प के, वैष्णव रहते हैं, देवता रहते हैं, भगवान के विग्रह रहते हैं, और गुरुजन रहते हैं, आचार्य रहते हैं। इन सबको साक्षी मानकर हम संकल्प लेते हैं। इसको कहते हैं स्थैर्यम। आत्म संयम, आत्म विनिग्रह का अर्थ है कि आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर जो भी बाधक हो उसे स्वीकार ना करना। मनुष्य को इसका अभ्यस्त बनकर ऐसी किसी भी वस्तु को त्याग देना चाहिए जो आध्यात्मिक उन्नति के पथ के प्रतिकूल हो। यह असली वैराग्य है। इंद्रियां इतनी प्रबल है कि वह सदैव इंद्र तृप्ति के लिए उत्सुक रहती है। अनावश्यक मांगों की पूर्ति नहीं करनी चाहिए। इंद्रियों की उतनी ही तृप्ति की जानी चाहिए जिससे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में अपने कर्तव्य की पूर्ति होती हो। सबसे महत्वपूर्ण किंतु वश में ना आने वाली इंद्रिया जीभ है। यदि जीभ पर संयम कर लिया गया तो समझो अन्य सारी इंद्रियां वशीभूत हो गई। जीभ का कार्य स्वाद ग्रहण करना तथा उच्चारण करना। अतएव नियमित रूप से जीभ को कृष्णार्पित भोग के उच्छिष्ट का स्वाद लेने में तथा हरे कृष्ण का कीर्तन करने में प्रयुक्त करना चाहिए। जहां तक नेत्रों का संबंध है, उन्हें कृष्ण के सुंदर रूप के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं देखने देना चाहिए, इससे नेत्र वश में होंगे। इसी प्रकार कानों को कृष्ण के विषय में श्रवण करने में लगाना चाहिए और नाक को कृष्णार्पित फूलों को सूंघने में लगाना चाहिए। यह भक्ति की विधि है, और यहाँ यह समझना होगा कि भगवत गीता केवल भक्ति के विज्ञान का प्रतिपादन करती है। भक्ति ही प्रमुख एवं एकमात्र लक्ष्य है। भगवत गीता के बुद्धिहीन भाष्यकार पाठक के ध्यान को अन्य विषयों की ओर मोड़ना चाहते हैं, लेकिन भगवत गीता में भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई भी विषय नहीं है। अब आत्म संयम की बात आ रही है। इंद्रिय तृप्ति से दूर रहना। इंद्रिय और मन किसी न किसी कार्य में लगा रहता है। अभी किस कार्य में लगा है? दूषित कार्य में लगा है। तो हम जड़ नहीं है कि हम इंद्रियों के और मन के कार्यों को रोक दें। तो इंद्रियों को गलत कार्यों से हटाकर हमें सही कार्य में लगाना है। और वो कार्य क्या है? कृष्ण भावना भावित। अपनी सारी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगा देना। तो इसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि सभी इंद्रियों में सबसे शक्तिशाली इंद्रिया कौन सी है? जीभ है, जीभ। अगर आपने इस जीभा को नियंत्रित कर लिया तो सारी इंद्रियां अपने आप ही नियंत्रित हो जाती हैं। बहुत भक्तों का अनुभव होगा, कृष्ण भावना भावित जीवन में आने से पहले भक्तगण क्या क्या खाते थे बिना भोग लगाए?
और कितना समय खाते थे ये भी कोई निर्धारित नहीं कर सकता है। लेकिन जब से हम भक्ति में आए हैं और केवल नियमित रूप से कृष्ण का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, जीवा नियंत्रित हो गई। जीवे रे लालसा यही इति उति धाये, शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को कहते हैं, जो जीव और शिष्ण इंद्रियों के प्रति ललायित रहता है, पागल रहता है, इनको तुष्ट करने का प्रयास करता है, वो कभी भी कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाएगा। जिस भक्त के मन में ये इच्छा उठती है कि मैं अपनी जीवा को अनेक प्रकार के व्यंजन का स्वाद चखने में लगाऊं, तो ये इच्छा ठीक नहीं है। आज शुरुआत में भोग लगाकर हम ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन जब जब हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, भक्ति में प्रगति करते हैं, तो हमें अपनी इन इच्छाओं को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए कैसे नियंत्रित करेंगे? समय पे ग्रहण करना और केवल कृष्ण को अर्पित किया हुआ प्रसाद ग्रहण करना। इससे जीवा नियंत्रित हो जाती है। और साथ ही साथ उस जीवा से क्या करना है? कृष्ण के विषय में चर्चा करना है, महामंत्र का उच्चारण करना है, तभी जीवा नियंत्रित होगी। और जब जीवा नियंत्रित हो जाती है तो सारी इंद्रियां अपने आप ही नियंत्रित हो जाएंगी। और प्रभुपाद जी फिर जीव के साथ साथ नेत्रों की भी बात की है। आंखों से केवल भगवान के विग्रह का दर्शन करना या भक्तों का दर्शन करना, इस संसार की ऐसी कोई वस्तु ना देखना जो वासना को भड़काने वाली होती है। क्योंकि काम कहां से प्रवेश करता है? आंखों से प्रवेश करता है। और जब हम आंख से ऐसा दृश्य देखते हैं, नेत्रों से ऐसा दृश्य देखते हैं जो भक्ति के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, तो वासनाएं हमारे हृदय में जाकर हमको कष्ट पहुंचाना प्रारंभ करती हैं। और उसके पश्चात प्रभुपाद जी सूंघने के विषय में बताते हैं। नाक से कृष्ण के चरणों में अर्पित किए हुए पुष्प को सूंघना। तो जब ये सारी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में लगेंगी तो वह इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी और इससे आत्म संयम बना रहेगा। आत्म संयम मतलब मन और इंद्रियों का निग्रह। निग्रह मतलब नियंत्रण। मिथ्या अहंकार का अर्थ है इस शरीर को आत्मा मानना। जब कोई ये जान जाता है कि वह शरीर नहीं अपितु आत्मा है, तो वह वास्तविक अहंकार को प्राप्त होता है। अहंकार तो रहता ही है, मिथ्या अहंकार की भर्त्सना की गई है, वास्तविक अहंकार की नहीं। तो कल भी हमने चर्चा किया था, दो प्रकार के अहंकार है, वास्तविक अहंकार और मिथ्या अहंकार। वास्तविक अहंकार क्या है? मैं आत्मा हूं, मैं कृष्ण का अंश हूं, मैं लघु हूं और कृष्ण का नित्य दास हूं। इसको कहते हैं सत्य अहंकार या वास्तविक अहंकार। ये अच्छा है। लेकिन मिथ्या अहंकार में व्यक्ति क्या सोचता है? मैं ही शरीर हूं, ये मेरा घर है, ये मेरी संपत्ति है। वैदिक साहित्य में बृहदारण्यक उपनिषद 1.4.10 कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि। मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, मैं हूं ही आत्म भाव है और ये आत्म साक्षात्कार की मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है। मैं हूं का भाव ही अहंकार है। लेकिन जब मैं हूं भाव को मिथ्या और शरीर के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो वह मिथ्या अहंकार होता है। जब इस आत्म भाव स्वरूप को वास्तविकता के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो वह वास्तविक अहंकार होता है। जैसे मैं कृष्ण का दास हूं, ये भी अहंकार है, लेकिन ये सत्य अहंकार है। लेकिन व्यक्ति अगर इसके विपरीत सोचे, मैं शरीर हूं, तो ये वास्तविक अहंकार नहीं है, ये मिथ्या अहंकार है। ऐसे कुछ दार्शनिक हैं जो ये कहते हैं कि हमें अपना अहंकार त्यागना चाहिए। लेकिन हम अपने अहंकार को त्यागे कैसे? क्योंकि अहंकार का अर्थ है स्वरूप।
लेकिन हमें मिथ्याध्यात्म बुद्धि का त्याग करना ही होगा। जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि को स्वीकार करने के कष्ट को समझना चाहिए। तो देहात्म बुद्धि से मुक्त होने के लिए हमें इस मिथ्या अहंकार को त्यागना होगा। और वो क्या है? अहम ममेति, मैं ये शरीर हूं और ये वस्तु मेरी है। ये चिंतन करने से मिथ्या अहंकार बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। इसलिए मैं कृष्ण का हूं और ये वस्तु भी कृष्ण की है। जब हम ऐसे सोचेंगे तब हम इस मिथ्या अहंकार से मुक्त हो पाएंगे। अब प्रभुपाद जी जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के विषय में बता रहे हैं कि ये कष्ट है। वैदिक ग्रंथों में जन्म के अनेक वृत्तांत है। श्रीमद् भागवत में जन्म से पूर्व की स्थिति, माता के गर्भ में बालक के निवास, उसके कष्ट आदि का सजीव वर्णन हुआ है। यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि जन्म बहुत कष्टपूर्ण है। चूंकि हम सब यह भूल जाते हैं कि माता के गर्भ में हमें कितना कष्ट मिला है, अतएव हम जन्म तथा मृत्यु की पुनरावृत्ति का कोई हल नहीं निकाल पाते। तो जन्म के विषय में अगर आप और जानना चाहते हैं, भागवतम के 3 स्कंद में इसका विस्तार पूर्वक वर्णन है कि जब बालक मां के गर्भ में आता है किस अवस्था में रहता है। उसको मां के गर्भ में ही कीड़े काटते हैं, उल्टा लटका रहता है। जो मां खाती है वही वस्तु उसके शरीर को लगती है और प्रार्थना करता है कि हे कृष्ण मुझे यहां से बाहर निकालिए। तो जन्म भी एक प्रकार का कष्ट है। और अलग अलग महीनों में उस बालक के शरीर के अंग बढ़ने लगते हैं। जब उसको भूख प्यास लगती है तो माँ जो भी खाती है तो वो माँ के द्वारा उस भोजन को ग्रहण करता है। अगर माँ तीक्ष्ण खा रही है, उष्ण वाला खा रही है, ज्यादा गर्म खा रही है, तीखा खा रही है, तो उस बालक के शरीर को वह सब वस्तुएं लगती हैं, वेदना होती है। तो ये जन्म में ही सब कष्ट मिलते हैं। लेकिन ये सब कष्ट पाकर भी हम भूल गए हैं। माया ने हमें ये सब कष्ट भुला दिए हैं। इसलिए शास्त्र में ये कष्ट दिए गए, इसको बारंबार पढ़ना चाहिए। इसी प्रकार मृत्यु के समय भी सभी प्रकार के कष्ट मिलते हैं जिनका उल्लेख प्रामाणिक शास्त्रों में हुआ है। इनकी विवेचना की जानी चाहिए। मृत्यु के समय भी क्या क्या कष्ट होते हैं? कंठा घुरघुराते, कफ पित्त वायु वाला शरीर। ये कफ जब गले में जम जाती है तो आवाज निकलती है, घूर 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 घूर। ये मृत्यु के समय जीव के साथ होता है। उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं। कफ पित्त वायु वाला शरीर पूरी तरह से उसको कष्ट देने लगता है, दुख देने लगता है और वह कुछ बोलना चाहता है, सुनना चाहता है, देखना चाहता है, लेकिन उसकी इंद्रियां कार्य नहीं करती। और अंतिम समय में जिस वस्तु का वह स्मरण कर रहा है या जीवन भर जिस वस्तु का स्मरण किया, वही अंतिम समय में उसको याद आती है और उसी का स्मरण करके वह दूसरे शरीर में चला जाता है। मृत्यु होना मतलब कष्टों का समाप्त होना नहीं है। मृत्यु का अर्थ है पुनः कष्ट का प्रारंभ होना। जहां तक रोग तथा वृद्ध अवस्था का प्रश्न है, सबों को इनका व्यवहारिक अनुभव है। कोई भी रोगग्रस्त नहीं होना चाहता, कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता, लेकिन इनसे बचा नहीं जा सकता। तो कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता है, बाल सफेद होते हैं तो उसको रंग देते हैं, दांत गिर जाते हैं तो नकली दांत लगा लेते हैं। आंखों से दिखना बंद होता है तो नए नए प्रकार के लेंस है वो आंखों में लगा के देखना चाहते हैं। अब कान में सुनाई नहीं दे रहा तो कान में सुनने वाली मशीन लगा लेते हैं। इसका अर्थ क्या है? जीव मरना नहीं चाहता, मृत्यु को टालना चाहता है, मैं कैसे भी करके बच जाऊं। लेकिन ये मृत्यु उस जीव को छोड़ती नहीं, समय आने पर उसको लेकर चली जाती है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इन 4 वस्तुओं से बचा नहीं जा सकता। जो इस संसार में आया है, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी,
ये चारों चीजें उसके पीछे सदैव लगी रहेंगी। जब तक हम जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के दुखों को देखते हुए इस भौतिक जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण नहीं बना पाते, तब तक आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं रह जाता। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं चारों का बारंबार चिंतन करना चाहिए, जिससे हमारे अंदर वैराग्य आए और वैराग्य के द्वारा हम भक्ति में आगे बढ़ सकें। जहां तक संतान, पत्नी तथा घर से विरक्ति की बात है, इसका अर्थ यह नहीं कि इनके लिए कोई भावना ही ना हो। अब कृष्ण यहाँ पे कहते हैं पत्नी से विरक्त रहना चाहिए, बच्चों से विरक्त रहना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कि इनको छोड़ दो पूरी तरह, इनके प्रति कोई दायित्व ना निभाओ, कोई कर्तव्य ना निभाओ, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब ये है, ये गृहस्थों के लिए है कि घर में रहकर किसी भी वस्तु के प्रति आसक्त ना होते हुए अपना दायित्व निभाना, कर्तव्य निभाना। इन सबके प्रति भी भावना होनी चाहिए, लेकिन कैसी भावना? आसक्ति वाली भावना नहीं, करुणा वाली भावना कि ये सब जीव हैं, कृष्ण के अंश हैं, इनको भक्त बनाकर इनको भगवान के धाम वापस भेजना, चाहे पत्नी हो, संतान हो, कोई भी हो। और अगर हम इनको कृष्ण की भक्ति प्रदान नहीं करेंगे तो हम इनके चंगुल में फंस जाएंगे, हम इन देहात्म बुद्धि में फंसकर इनके प्रति आसक्त हो जाएंगे। ये सब स्नेह की प्राकृतिक वस्तुएं हैं, है ना। संसार में हमको स्नेह से बांधा हुआ है। तो स्नेह की कौन कौन सी बेड़ियां हैं? पत्नी है, बच्चे हैं, पैसा है, जमीन है, रिश्तेदार हैं, ये सब स्नेह की बेड़ियां हैं, जंजीरें हैं। माया ने इन स्नेह की बेड़ियों के द्वारा प्रत्येक जीव को बांध के रखा हुआ है। कोई भी जीव स्नेह से मुक्त नहीं है। बड़े बड़े साधुओं के मन में भी घर के लोगों का विचार आता है, मेरे घर के लोग कैसे हैं, ठीक है या नहीं है। तो कोई भी इन विचारों से मुक्त नहीं है, लेकिन उन घर के सदस्यों के बारे में हमें ये विचार करना चाहिए कि उनको कृष्ण का ज्ञान कैसे दें, कृष्ण की भक्ति कैसे दें। साधु लोग भी घर पे आते हैं, अपने घर पे जाते हैं, किस लिए जाते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है भागवतम में। विदुर जी महाभारत का युद्ध होने के बाद अपने घर में क्यों आए? वो तो वैराग्य ले चुके थे, वानप्रस्थ ले चुके थे, क्यों आए? क्या कारण था? यही कारण था कि धृतराष्ट्र जो उनका भाई है पूरा मोह में फंसा हुआ था, तो अपने भाई को मोह से निकालने के लिए विदुर जी वापस हस्तिनापुर आए और उसको ज्ञान दिया कि तुम बूढ़े हो गए हो, कफ पित्त वायु वाला शरीर है, मरने वाला है, और तुम किसके आश्रय में जी रहे हो? जिन्होंने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को ऐसे समझाया, और उसी समय धृतराष्ट्र रात में हस्तिनापुर छोड़कर उत्तर भारत की ओर हिमालय की तरफ निकल पड़े। तो साधु लोग भी अपने घर में जाते हैं, लेकिन उनका दृष्टिकोण कैसा रहता है, दृष्टि कैसी रहती है? उन घर के सदस्यों को जो माया में लिप्त हैं उनको इस चंगुल से छुड़ाने के लिए, उनको ज्ञान प्रदान करने के लिए। लेकिन जब ये आध्यात्मिक उन्नति में अनुकूल ना हो तो उनके प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। मान लो घर में पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, भक्त नहीं है, फिर आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। अच्छा है ना। राजा अंग थे, भागवतम के 34 स्कंद में कथा आती है, उनको पुत्र नहीं था, तो पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों से निवेदन किया। जब ऋषि मुनियों की कृपा से पुत्र हुआ, तो कैसा पुत्र हुआ? बहुत ही क्रूर पुत्र हुआ, राजा वेन। ऐसा बताया गया ये वह राजा जब छोटा था तो खेल खेल में बच्चों को पानी में डुबो के मार देता था, और पिता के पास में, राजा अंग के पास में ये सब कंप्लेन जाता था, शिकायत जाती थी कि तुम्हारा पुत्र ने आज इन बच्चों का वध कर दिया, उनको मार दिया। तो राजा वेन की करतूतों को देखकर उसके पिता अंग राजा बहुत परेशान हो गए। उन्होंने समझाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वेन नहीं सुनता था। तो इसी वेन के
दुष्टता के कारण एक रात में राजा अंग ने अपना राजमहल छोड़ दिया और वह जंगल की तरफ चले गए, तपस्या किया और भगवत धाम चले गए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं एक प्रकार से अच्छा है अगर घर के लोग आपसे प्रेम नहीं करते, भक्त नहीं बनना चाहते हो, तो आप निरासक्त रहो, आप उनके प्रति कोई आसक्ति मत दिखाओ। प्रभुपाद जी के पिताजी गौर मोहन डे अपने पुत्र को कहते थे कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारी पत्नी इतनी सुंदर नहीं है, अगर सुंदर होती तो तुम उसके प्रति आसक्त रहते। सुंदरता भी आकर्षण का केंद्र बिंदु होता है। अब जैसे मान लीजिए कोई पुत्र है, अपने पिता का आज्ञा का पालन बहुत अच्छे से करता, तो पिता भी आसक्त हो जाएगा ना पुत्र से। लेकिन अगर पुत्र भक्त है, वो आसक्ति अच्छी है। लेकिन अगर पुत्र कर्मी है, भक्त नहीं है, और पिता अपने पुत्र के प्रति आसक्त है, तो वो आसक्ति कैसी है? वो भरत महाराज जैसी आसक्ति है। भरत महाराज भी उस हिरण के बच्चे के प्रति आसक्त होकर उसका चिंतन करते हुए कौन सा शरीर प्राप्त किए थे? हिरण का शरीर प्राप्त किए थे। तो आसक्ति कहाँ पे हमें रखनी है, कहाँ पे नहीं रखनी, ये भी जानना चाहिए। अगर घर के लोग भक्त हैं, भक्ति के प्रति अनुकूल है, तो उनके प्रति आसक्ति कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर घर के लोग भक्त नहीं है, तो अगर हमारी आसक्ति उनके प्रति रहेगी तो हमारा पतन का कारण बन जाएगी। घर को सुखमय बनाने की सर्वोत्तम विधि कृष्ण भावनामृत है। तो गृहस्थ व्यक्ति घर को कैसे शुद्ध बना सकता है? घर के सदस्यों को भक्त बनाकर, या घर को भगवान का मंदिर समझकर नित्य रूप से उस घर में श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता का अध्ययन हो, श्रवण हो, कीर्तन हो, साधु लोग आए, उनको प्रसाद दिया जाए, उनके मुख से कथा सुनी जाए। जब ये क्रियाएं घर में होती है तो घर शुद्ध हो जाता है, सर्वोत्तम कृष्ण भावनामृत वाला स्थान बन जाता है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत से पूर्ण रहे तो वह अपने घर को अत्यंत सुखमय बना सकता है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत की विधि अत्यंत सरल है। इसमें केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करना होता है। कृष्णार्पित भोग का उच्चिष्ट ग्रहण करना होता है। भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों पर विचार विमर्श करना होता है, और अर्चा विग्रह की पूजा करनी होती है। तो क्या क्या करना है? देखो, 4 बातें बताई हैं गृहस्थ जीवन के लिए। गृहस्थ जीवन सुखी रखना है तो सबसे पहले महामंत्र का कीर्तन और जप दोनों पति पत्नी बच्चों को बैठ के करना चाहिए। जैसे मंदिर में भागवतम क्लास होता है, घर में भी रखना चाहिए। एक दिन पत्नी भागवतम पढ़े, पति सुने, एक दिन पति पढ़े, पत्नी सुने। दूसरा कर्तव्य है भगवान को भोग लगाकर खाना, कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करना। ये गृहस्थ का दूसरा कार्य है। तीसरा है भगवत गीता और भागवतम श्रवण करना, चर्चा करना, विचार विमर्श करना। और चौथा है अर्चा विग्रह की पूजा करना। अभी कई गृहस्थों के घर में भगवान के अर्चा विग्रह नहीं है, उनके पास फोटो है, पिक्चर है, तो वह उसकी पूजा अर्चना करें, उसकी आरती उतारें। वो भी विग्रह ही माना जाता है। ये 4 शिक्षाएं प्रभुपाद जी गृहस्थ भक्तों के लिए दी हैं, और ये 4 शिक्षाओं का अगर हम पालन करेंगे तो गृहस्थ व्यक्ति अपनी घर गृहस्थी की आसक्ति से छूट जाएगा। ये घर में जो आसक्ति होती है, इसको हृदय ग्रंथि कहा गया है। हृदय ग्रंथि, गांठ, और ये ऐसी गांठ है, इसको खोलना बहुत मुश्किल है। ये केवल इन 4 क्रियाओं से ही खोली जा सकती है। महामंत्र का कीर्तन या जप, भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद ग्रहण करना, भगवान की विग्रह की पूजा करना, और श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता पढ़ना, विचार विमर्श करना और श्रवण करना। इन चारों बातों से मनुष्य सुखी होगा। मनुष्य को चाहिए कि अपने परिवार के सदस्यों को ऐसी शिक्षा दे
तो पति का कर्तव्य है पत्नी को भगवान के भोग लगाने में, बनाने में लगाए। पति का कर्तव्य है पत्नी को महामंत्र का जप करने में लगाए। पति का कर्तव्य है संसार के ऊट पटांग बातों को छोड़कर श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता पढ़े और अपनी पत्नी को सुनाए। और पति पत्नी दोनों मिलकर भगवान के अर्चा वगैरह की सेवा करें। ये 4 क्रियाएं करने से गृहस्थ जीवन सुखमय हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। और परिवार के अन्य सदस्यों को भी ऐसी शिक्षा दें, बच्चों को भी ऐसी शिक्षा दें। बच्चों को बोले मंदिर चलो, मंदिर में जाकर भगवान को प्रणाम करो, भगवान की कथा का श्रवण करो। आजकल माता पिता भक्त होते हैं लेकिन बच्चे भक्त नहीं होते। क्यों? क्योंकि माता पिता ने बच्चों को भक्त बनने का शिक्षा नहीं दिया, वो संस्कार नहीं दिए, और वही संतान फिर आगे जाकर उन माता पिता को कष्ट पहुंचाती है। परिवार के सदस्य प्रतिदिन प्रातः तथा सायंकाल बैठकर साथ साथ हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करें। यदि कोई इन 4 सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने पारिवारिक जीवन को कृष्ण भावनामृत विकसित करने में ढाल सके तो पारिवारिक जीवन को त्याग कर विरक्त जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं होगी। तो घर छोड़ने की जरूरत ही नहीं है, तो वानप्रस्थ लेने की जरूरत नहीं है। फिर कर्दम मुनि ने वानप्रस्थ क्यों लिया? जब उनके घर में स्वयं भगवान प्रकट हुए। जो योगी लोग भगवान को पाने के लिए जंगल में जाते हैं वही भगवान कर्दम मुनि के घर में प्रकट हुए पुत्र रूप में। तो कर्दम मुनि ने क्यों छोड़ा घर? फिर कर्दम मुनि को तो कोई इच्छा नहीं थी घर छोड़ने की, क्यों छोड़ा उन्होंने? कारण बताते हैं प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी लिखते हैं दूसरों के सामने आदर्श प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने घर छोड़ा कि हाँ, मेरे घर में भगवान प्रकट हुए हैं मेरे पुत्र रूप में, लेकिन मैंने एक वादा किया था अपनी पत्नी से कि तुमको जब पुत्र हो जाएगा मैं उसी समय घर छोड़ दूंगा। क्योंकि वानप्रस्थ ग्रहण कर कर, तपस्या कर कर, भगवान का ध्यान कर कर उनको भगवत धाम वापस जाना था। इसलिए ये 4 क्रियाएं कर भी रहे हो घर पे, लेकिन ध्यान रखो घर के प्रति आसक्ति ना रखते हुए वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहिए। और यही 4 कार्य फिर आश्रम में जाके भी करना चाहिए, वानप्रस्थ आश्रम में रहकर। जैसे कई पति पत्नी होते हैं, जब वह गृहस्थ आश्रम को छोड़ते हैं तो अपने साथ में विग्रह ले लेते हैं। जो विग्रह की सेवा वह घर पे किए हैं वो विग्रह को साथ में ले लेते हैं और सेवा फिर साथ में रहते हुए करते हैं। महामंत्र का जप करते हैं, जो भी बनाते हैं वह भगवान को भोग लगा के खाते हैं और भागवतम और भगवत गीता श्रवण करते हैं। लेकिन यदि यह आध्यात्मिक प्रगति के लिए अनुकूल ना रहे तो पारिवारिक जीवन का परित्याग कर देना चाहिए। मतलब ये 4 चीजें नहीं हो रही हैं घर पे तो घर छोड़ देना चाहिए, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के साक्षात्कार करने या उनकी सेवा करने के लिए सर्वस्व निछावर कर दे, जिस प्रकार से अर्जुन ने किया था। अर्जुन अपने परिजनों को मारना नहीं चाह रहा था, किंतु जब वह समझ गया कि ये परिजन कृष्ण साक्षात्कार में बाधक हो रहे हैं तो उसने कृष्ण के आदेश को स्वीकार किया। इसलिए कोई भी परिस्थिति भक्ति के अनुकूल नहीं है, उसको त्याग देना चाहिए। वह उनसे लड़ा और उसने उनको मार डाला। ये इन सब विषयों में मनुष्य को पारिवारिक जीवन के सुख दुख से विरक्त रहना चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई कभी भी ना तो पूर्ण सुखी रह सकता है ना दुखी। अब ग्रस्त जीवन में सुख भी आता है, दुख भी आता है। तो यहाँ पे बताया गया है सुख आए चाहे दुख आए उसके प्रति सम दृष्टि होनी चाहिए, समभाव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुख आ गया तो बहुत प्रसन्न हो गए, दुख आ गया तो बहुत दुखी हो गए, नहीं। सुख दुख भौतिक जीवन को दूषित करने वाले हैं। मनुष्य को चाहिए कि इन्हें सहना सीखे। जैसा कि भगवत गीता में उपदेश दिया गया, कोई कभी भी सुख दुख के आने जाने पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि भौतिकवादी जीवन शैली से अपने को विलग कर ले और दोनों ही दशाओं में संभाव बनाए रहे।
तो सुख दुख आता रहेगा सर्दी गर्मी की तरह, जैसे ऋतुएं आती हैं जाती हैं, सुख दुख भी आएगा जाएगा, लेकिन उस सुख दुख में समभाव होना चाहिए। और प्रभुपाद जी कहते हैं भौतिकवादी जीवन शैली से अपने को अलग कर ले, मतलब भौतिकतावादी लोगों का संग छोड़ दे। सामान्यतः जब हमें इच्छित वस्तु मिल जाती है तो हम अत्यंत प्रसन्न होते हैं, और जब अनिच्छित घटना घटती है तो हम दुखी होते हैं। लेकिन यदि हम वास्तविक आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त हो तो ये बातें हमें विचलित नहीं कर पाएंगी। तो ये अभ्यास करना होगा, सुख दुख में संभाव जितना हम ज्यादा रखेंगे तो जितना भी सुख आएगा जितना भी दुख आएगा हम उससे प्रभावित नहीं होंगे, और उस अवस्था में ये सुख दुख हमारे मन को विचलित भी नहीं कर पाएंगे। विचलित क्यों होता है मन? क्योंकि सुख के समय हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, दुख के समय बहुत दुखी हो जाते हैं, इसी कारण से मन विचलित होता है। सर्दी में अभी पानी ठंडा है तो क्यों नहाने का, गर्मी में वही पानी अच्छा है तो नहा लेने का। इसलिए भगवान कृष्ण क्या बोले, ताम स्थितिक्षस्व भारता, अर्जुन सहन करना सीखो। शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पाइनो नित्याम ताम स्थितिक्षस्व भारता। शीत उष्ण सुख दुख ये कैसे हैं? मौसम की ऋतुओं के समान है, आएंगे जाएंगे, इसको सहन करना सीखना चाहिए। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें अटूट भक्ति का अभ्यास करना होता है, तो मन विचलित नहीं होता, सुख दुख में संभाव रहता है। तो ये कब आएगा? जब हमारी अटूट भक्ति होगी। अटूट मतलब अखंडित, बिना रुके। जैसे कुंती महारानी कहती है ना अपनी स्तुति में कि मेरा मन निरंतर आपके चरण कमलों की तरफ बढ़ता रहे, जैसे एक गंगा नदी सागर की तरफ बढ़ रही है अविरल बिना रुके, ऐसा मेरा मन आपके चरण कमलों के प्रति आकर्षित होता रहे। इसको कहते अटूट भक्ति। तो गंगा जी के सामने जब कोई बड़ा पत्थर आता है तो गंगा जी रुक जाती हैं क्या? गंगा जी अपना मार्ग साइड से निकाल लेती है, दाएं से निकाल लेती है, बाएं से निकाल लेती है। तो भक्त के जीवन में भी बहुत सारे कष्ट आते हैं, लेकिन भक्त भक्ति नहीं छोड़ता, भगवान का आश्रय नहीं छोड़ता। विपत हुए बिना कृष्ण भक्ति का अर्थ होता है भक्ति की नव विधियों, श्रवण कीर्तन पूजन आदि में प्रवृत्त होना, जैसे 9वें अध्याय के अंतिम श्लोक में वर्णन हुआ है। इस विधि का अनुसरण करना चाहिए। तो भक्ति की 9 क्रियाएं हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। तो इसी को निरंतर करते रहना है, इसको कहते हैं अटूट भक्ति। यह स्वाभाविक है कि आध्यात्मिक जीवन शैली का अभ्यस्त हो जाने पर मनुष्य भौतिकवादी लोगों से मिलना नहीं चाहेगा, इससे उसे हानि पहुंच सकती है। मनुष्य को चाहिए कि वह यह परीक्षा करके देख ले कि वह अवांछित संगति के बिना एकांतवास रहने में कहां तक सक्षम है। तो भौतिक जनसंग से बचना चाहिए। फिर एक पर्याय आता है एकांतवास। तो भक्त को यह भी देख लेना चाहिए कि मैं अकेला रहने में सक्षम हूं या नहीं हूं। कहीं अकेले रहने में मन विचलित हो रहा तो फिर भक्तों के संग में रहना चाहिए। इसलिए कहा जाता है जो उत्तम अधिकारी होते हैं वही एकांतवास कर सकते हैं, अकेले रह सकते हैं। जो कनिष्ठ भक्त है, मध्यम भक्त है, उनको संग की आवश्यकता है। अब कौन कौन सी अवांछित संगति है प्रभुपाद जी उसके बारे में बता रहे हैं। यह स्वाभाविक है कि भक्त में व्यर्थ के खेल कूद या सिनेमा जाने या किसी सामाजिक उत्सव में सम्मिलित होने की कोई रुचि नहीं होती, क्योंकि वह ये जानता है कि यह समय को व्यर्थ गंवाना है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो भक्ति के अनुकूल नहीं है, जैसे पिक्चर देखना, सिनेमा जाना, खेल कूद करना और सामाजिक उत्सव में भाग लेना। जैसे अभी हुआ लव जिहाद, ये जिहाद वो जिहाद, ये सामाजिक उत्सव में भाग नहीं लेना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं समय को व्यर्थ गंवाना, ये क्रियाएं करना मतलब समय की बर्बादी।
कुछ शोध छात्र तथा दार्शनिक ऐसे हैं जो काम वासनापूर्ण जीवन या अन्य विषय का अध्ययन करते हैं, लेकिन भगवत गीता के अनुसार ऐसा शोध कार्य और दार्शनिक चिंतन निरर्थक है, क्योंकि ये सब कार्य हमको कृष्ण के अनुकूल नहीं बना रहे, भक्ति के अनुकूल नहीं बना रहे, ये हमको कृष्ण से दूर लेकर जा रहे हैं। इसलिए समय की बर्बादी है। श्रम एव ही केवलम, यह एक प्रकार से व्यर्थ होता है। भगवत गीता के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि अपने दार्शनिक विवेक से वह आत्मा की प्रकृति के विषय में शोध करे। मतलब मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे मृत्यु के बाद कहां जाना है, ये प्रश्न अपने हृदय में रखकर विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि उसका उत्तर मुझे कहाँ मिलेगा। उसे चाहिए कि वे अपने आत्मा को समझने के लिए शोध करे। यहाँ पर इसी की संस्तुति की गई है। जहां तक आत्म साक्षात्कार का संबंध है, यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भक्ति योग ही व्यवहारिक है। व्यवहारिक मतलब प्रैक्टिकल। भक्ति योग कैसा है, जो स्वयं भी आप कर सकते हो और दूसरों से करवा भी सकते हो। प्रैक्टिकल। हठ योग, ध्यान योग ये व्यवहारिक नहीं है, ना हम कर सकते हैं ना हम दूसरों से करवा सकते हैं। जो ही भक्ति की बात उठे तो मनुष्य को चाहिए कि परमात्मा तथा आत्मा के संबंध पर विचार करे। आत्मा तथा परमात्मा कभी एक नहीं हो सकते, विशेषतया भक्ति योग में तो कभी नहीं। क्यों? भक्ति योग में आत्मा परमात्मा एक क्यों नहीं हो सकते? प्रभुपाद जी बताते 3 कारण। एक होता है भगवान, एक होता है सेवक, और भगवान और सेवक यानी भक्त के बीच में भक्ति। तो भक्ति का अर्थ क्या है? पहले भी बताया, भक्ति मतलब जो भज धातु से आई है, मतलब सेवा। सेवा किसकी होनी चाहिए और किसके द्वारा की जानी चाहिए? सेवा भगवान की होनी चाहिए और भक्त के द्वारा की जानी चाहिए। तो इसमें आत्मा परमात्मा एक हो ही नहीं सकते। परमात्मा के प्रति आत्मा की ये सेवा नित्य है, जैसा कि स्पष्ट किया गया। अतः भक्ति शाश्वत नित्य है। मनुष्य को इसी दार्शनिक धारणा में स्थित होना चाहिए। श्रीमद् भागवत में पहला स्कंद दूसरा अध्याय 11वें श्लोक व्याख्या की गई है। वदन्ति तत्व विदस्तत्वम यज्ञानम अद्वयम। जो परम सत्य के वास्तविक ज्ञाता है वह जानते हैं कि आत्मा का साक्षात्कार 3 रूपों में किया जाता है, ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान। परम सत्य के साक्षात्कार में भगवान पराकाष्ठा होते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान को समझने के पद तक पहुंचे और भगवान की भक्ति में लग जाए। यही ज्ञान की पूर्णता है। तो ब्रह्म भी परिपूर्ण नहीं है, परमात्मा भी परिपूर्ण नहीं है, भगवान परिपूर्ण है। तो ब्रह्मवादी को, योगी को भक्ति में लगना चाहिए और भगवान जो परम सत्य है उसको समझने में प्रयास करना चाहिए। जब ब्रह्मवादी भक्त बनता है, योगी भक्त बनता है, तब वह ज्ञान की पूर्णता को प्राप्त करता है, जो भक्त पहले से ही प्राप्त कर चुका है। विनम्रता से लेकर भगवत साक्षात्कार तक की विधि भूमि से चलकर ऊपरी मंजिल तक पहुंचने के लिए सीढ़ी के समान है। तो विनम्रता से शुरू किया था ना, अमानित्वम, वहां से हम सीढ़ी चढ़े और भक्ति, भगवत साक्षात्कार तक की विधि, ये आखिरी मंजिल है और ये सीढ़ी के समान है। इस सीढ़ी में कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी पहली सीढ़ी पर है, कुछ दूसरी पर, तो कुछ तीसरी पर। किंतु जब तक मनुष्य ऊपरी मंजिल पर नहीं पहुंच जाता, जो कि कृष्ण का ज्ञान है, तब तक वह ज्ञान की निम्नतर अवस्था में ही रहता है। यदि कोई ईश्वर की बराबरी करते हुए आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करना चाहता है तो उसका प्रयास विफल होगा। यह स्पष्ट कहा गया है कि विनम्रता के बिना ज्ञान संभव नहीं है। देखिए, जो वृक्ष होता है, वृक्ष बहुत बड़ा हो, उसमें बहुत सारे फल और फूल लगे हो,
तो झुक जाता है ना। झुकने का अर्थ क्या है? विनम्रता। इसलिए संस्था में, मुख्य रूप से हमारी संस्था में, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में इतने बड़े चढ़े भक्त हैं, इतने सालों से भक्ति कर रहे हैं, कितने विनम्र हैं, सारे नीति नियमों को पालन करते हैं, जबकि उनको कोई आवश्यकता नहीं है पालन करने की, लेकिन वो पालन क्यों कर रहे हैं, विनम्रता क्यों दिखा रहे हैं? हमारे लिए, दूसरों के लिए, कि हमें सीखना है। जैसे प्रभुपाद जी थे, प्रभुपाद जी के अंदर ये सारे गुण थे जो कृष्ण इस श्लोकों में बताए हैं। और प्रभुपाद जी वो गुण भी दिखाते थे अपने शिष्यों को, किस लिए? कि जिससे मेरे शिष्यों में भी वह गुण आ सके और वह समझ सके। इसलिए विनम्रता के बिना ज्ञान नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति झुकता है, दूसरों को प्रणाम करता है, विनम्र है, वही दूसरों को ज्ञान दे सकता है, उसके पास ही ज्ञान का भंडार है। और जो केवल ऊपर ऊपर से पढ़ के आ जाए, केवल लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए प्रवचन दे दे, जिसके उसके पास कोई ज्ञान नहीं है, बाह्य रूप से दिखेगा बड़ा पंडित है, लेकिन उसके अंदर वह विनम्रता का गुण नहीं है। इसलिए जितना ज्यादा समय हमें संस्था में बीतता है, हमें और ज्यादा विनम्र होना चाहिए। विनम्रता का अर्थ है कि भगवान की प्रत्येक वस्तु उनकी है, उनकी सेवा में ही हमें लगाना है, उसका दुरुपयोग नहीं करना है। इसको भी विनम्रता कहा गया है। कभी कभार भक्त सोचते हैं लाइट जल रही है, पानी बह रहा है, तो बहने दो, इससे हमें क्या लाभ? नहीं, भगवान की शक्ति है, अगर हम उसका सदुपयोग करेंगे तो हमारी चेतना उन्नत होगी, शुद्ध होगी, क्योंकि वह शक्ति किससे संबंधित है? कृष्ण से संबंधित है। तो हमारे अंदर ईश चेतना कैसे जागृत होगी? सब जगह हम कृष्ण को कैसे देखेंगे? जब तक हम उसकी शक्ति को कृष्ण से संबंधित नहीं देख पा रहे, तो हम सब जगह कृष्ण को देख पाना तो असंभव है। इसलिए हर एक वस्तु को कृष्ण रूप में देखना, कृष्ण से संबंधित देखना, यह भक्त का सबसे बड़ा गुण है। यह स्पष्ट कहा गया कि विनम्रता के बिना ज्ञान संभव नहीं है। अपने को ईश्वर समझना सर्वाधिक गर्व है। हम ईश्वर नहीं है, हम ईश्वर के दास हैं, इस पे हमें गर्व होना चाहिए। और मायावादी क्या गर्व करता है? मैं ईश्वर हूं। यद्यपि जीव सदैव प्रकृति के कठोर नियमों द्वारा ठुकराया जाता है, फिर भी वह अज्ञान के कारण सोचता है कि मैं ईश्वर हूं। प्रकृति जीव को लात मारती है या नहीं मारती है? हर समय लात पड़ती है। कैसे? जन्म की लात है, मृत्यु की लात है, जरा की लात है, व्याधि की लात है। और ये हर समय जीव खा रहा है। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक कलेशों की लात है। भूख, प्यास, शोक, मोह, भय, इन सब की लात है। ये हर समय जीव को पड़ रही है लातें माया के द्वारा, फिर भी जीव क्या सोचता है? मैं ईश्वर हूं। सबसे बड़े भ्रम में जीव बैठा हुआ है। वो कभी ईश्वर नहीं बन सकता है, लेकिन क्या सोच रहा है? मैं ईश्वर हूं। तो सोचने में क्या जाता है? चलो सोचकर आनंद ले लेते हैं। तो माया हर एक दिशा से उस जीव को ठुकरा रही है, लात मार रही है। प्रभुपाद जी कहते हैं हम कितना भी जीने का प्रयत्न करें तो हम सदैव यहाँ पे जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते। माया क्या करती है? आवरणात्मिका, आवरण पैदा करती है, हमारे ज्ञान को ढक देती है। और जब ज्ञान ढक जाता है तो प्रक्षेपात्मिका, फिर वो लात मारती है, ठुकराती है। ज्ञान का शुभारंभ अमानित्व या विनम्रता से होता है। मनुष्य को विनम्र होना चाहिए। परमेश्वर के प्रति विद्रोह के कारण ही मनुष्य प्रकृति के अधीन हो जाता है। मनुष्य को इस सच्चाई को जानना और इससे विश्वस्त होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो ज्ञान के 20 लक्षण है, 20 अंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें प्रभुपाद जी आचार्य उपासनम, एक इसके लक्षण पे बहुत जोर दिए हैं, और दूसरा विनम्रता। ये दोनों बहुत आवश्यक हैं। और मुख्य रूप से अनन्य भक्ति, जब अनन्य भक्ति कृष्ण के प्रति की जाती है और गुरु का स्वीकार किया जाता है, गुरु के निर्देशन में वह भक्ति होती है, तो सारे ज्ञान के अंग अपने आप ही उस भक्त के हृदय में प्रकट हो जाते हैं।
श्लोक क्रमांक 13। गेयम यतत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तन्न सदुच्यते। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। तो अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा था, ज्ञेय क्या है? अब भगवान उस प्रश्न का उत्तर बताने जा रहे हैं श्लोक में। और भगवान ये भी कहते हैं, इस ज्ञेय को जानकर तुम नित्य ब्रह्म मतलब परम सत्य का आस्वादन कर सकोगे, मेरी भक्ति में पूर्णता लग सकोगे। तात्पर्य, भगवान ने क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ की व्याख्या की। उन्होंने क्षेत्रज्ञ को जानने की विधि की भी व्याख्या की। अब वे ज्ञेय के विषय में बता रहे हैं, पहले आत्मा के विषय में, फिर परमात्मा के विषय में। ज्ञाता अर्थात आत्मा तथा परमात्मा दोनों ही के ज्ञान से मनुष्य जीवन अमृत का आस्वादन कर सकता है। ज्ञेय मतलब जानने योग्य। क्या जानने योग्य? आत्मा और परमात्मा का संबंध, इसको कहते हैं ज्ञेय। जैसा कि द्वितीय अध्याय में कहा गया जीव नित्य है, इसकी भी यहां पुष्टि हुई है। जीव के उत्पन्न होने की कोई निश्चित तिथि नहीं है, ना ही कोई परमेश्वर से जीवात्मा के प्राकट्य का इतिहास बता सकता है। अतः वह अनादि है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। ना जायते म्रियते व विपश्चिता कठोपनिषद। शरीर का ज्ञाता ना तो कभी उत्पन्न होता है और ना मरता है, वह ज्ञान से पूर्ण होता है। तो भगवान ने दूसरे अध्याय में इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया है आत्मा का। आत्मा ना तो कभी मारी जा सकती है, ना उसको काटा जा सकता है, ना उसको गलाया जा सकता है, ना उसको जलाया जा सकता है। आत्मा शाश्वत है, अमर है। जैसे भगवान अमर है, शाश्वत है, वैसे आत्मा भी अमर है, शाश्वत है। और ये भी कोई निश्चित तिथि नहीं बताई गई कब आत्मा प्रकट हुआ, ये अनादि से आत्मा है। तो आत्मा और परमात्मा के संबंध को जानना, इसको कहते हैं ज्ञेय। वैदिक साहित्य में भी परमेश्वर को परमात्मा रूप में प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर गुणेशः, शरीर का मुख्य ज्ञाता तथा प्रकृति के गुणों का स्वामी कहा गया है। स्मृति वचन है, दास भूतो हरे रेवा नान्यस्यैव कदाचन। जीवात्माएं सदा भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। इसकी पुष्टि भगवान चैतन्य के अपने उपदेशों में भी है। अतः इस श्लोक में ब्रह्म का जो वर्णन है वह आत्मा का है। और जब ब्रह्म शब्द जीवात्मा के लिए व्यवहृत होता है तो यह समझना चाहिए कि वह आनंद ब्रह्म ना होकर विज्ञान ब्रह्म है। आनंद ब्रह्म ही पर ब्रह्म भगवान है। तो आनंद ब्रह्म मतलब भगवान और विज्ञान ब्रह्म मतलब जीवात्मा। आनंद ब्रह्म भगवान क्यों है? क्योंकि भगवान सदैव आनंद में रहते हैं। और जीव विज्ञान ब्रह्म क्यों है? क्योंकि जो ज्ञान वह प्राप्त किया जब वह उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करता है, इसलिए विज्ञान ब्रह्म कहलाता है। श्लोक क्रमांक 14। सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतो अक्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। अब परमात्मा के गुण बताए जा रहे हैं। देखिए, ये ईशोपनिषद में भी हमने सुना था। कृष्ण अर्जुन को परमात्मा के गुण बता रहे हैं। उसके उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। तो इसका मतलब क्या है? भगवान का रूप है। क्योंकि यहाँ पर कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन को? उनकी आंखें हैं, उनके हाथ हैं, उनके पांव हैं, उनका सिर है, मुंह है, सब कुछ है। तो ये मूर्ख मनुष्य इस कलयुग का भगवान को निराकार क्यों कहता है, निर्गुण क्यों कहता है? जबकि यहां पर कृष्ण स्वयं कह रहे हैं
कि परमात्मा रूप में उनकी हाथ है, पांव है, आंखें हैं, सिर है, मुंह है, कान है, सब जगह है, सर्वत्र है, सर्वव्यापी है। तात्पर्य, जिस प्रकार सूर्य अपनी अनंत रश्मियों को विकीर्ण करके स्थित है, उसी प्रकार परमात्मा या भगवान भी है। सूर्य देखा ना आपने आकाश में, एक ही सूर्य है पर वह किरणों के द्वारा पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। उसी प्रकार से भगवान परमात्मा रूप में सब जीवों में रहते हैं, सब जीवों के हृदय में स्मृति, विस्मृति, ज्ञान, अज्ञान प्रदान करते हैं। और ये भगवान की इच्छा नहीं है, वो जीव की इच्छा है, लेकिन उस जीव के लिए भगवान वैसा सुविधा बना देते हैं। अब किसी भक्त को भगवान का बहुत ज्यादा स्मरण करना है तो भगवान उसको अपना स्मरण कराने में मदद करते हैं। अब किसी कर्मी को भगवान को भूलना है तो भगवान अपनी माया शक्ति के द्वारा उसको अपनी विस्मृति करा देते हैं। वे अपने सर्वव्यापी रूप में स्थित रहते हैं और उनमें आदि शिक्षक ब्रह्मा से लेकर छोटी सी चींटी तक के सारे जीव स्थित हैं। तो ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत जितने भी जीव हैं, उन सब में भगवान परमात्मा रूप में रहते हैं, चतुर्भुज रूप में रहते हैं। इसका मतलब क्या है? भगवान सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी मतलब सब जगह है, अणु अणु में है। तो इसका अर्थ है सर्वव्यापी, सर्वव्यापक। ये शब्द भगवान के जो विस्तारित अंश है परमात्मा के लिए प्रयोग में किए जाते हैं। उनके अनंत सिर, हाथ, पांव तथा नेत्र हैं और अनंत जीव हैं। ये सभी परमात्मा में ही स्थित हैं। अतः परमात्मा सर्वव्यापक है, लेकिन आत्मा यह नहीं कह सकता कि उसके हाथ, पांव तथा नेत्र चारों दिशाओं में हैं। अब जैसे मान लीजिए मेरे हृदय में जो आत्मा है, ऐसा बोल सकता है कि मेरी आत्मा हर जगह है? नहीं बोल सकता। वो केवल भगवान बोल सकते हैं। तो मायावादी बोलते हैं नहीं, हम भगवान हैं और हमारा आत्मा सब जगह है। अब सब जगह है तो दूसरे शरीर में क्या हो रहा है ये भी उनको पता होना चाहिए ना। ये कुछ सेंस की बातें हैं जो बुद्धि है वही समझ सकता है। अगर बुद्धि में गोबर भरा हुआ है तो फिर क्या समझेगा? यह संभव नहीं है। यदि वह अज्ञान के कारण यह सोचता है कि उसे इसका ज्ञान नहीं है कि उसके हाथ तथा पैर चतुर्दिक प्रसारित है, किंतु समुचित ज्ञान होने पर वह ऐसी स्थिति में आ जाएगा, तो उसका ऐसा सोचना उल्टा है। क्योंकि अभी तक सही ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ ना। जब भक्त के संग में आकर सही ज्ञान मिलता है तब वह सोचता है कि जो मैं सोच रहा था वह गलत था। इसका अर्थ यही होता है कि प्रकृति द्वारा बद्ध होने के कारण आत्मा परम नहीं है, क्योंकि इसी प्रकृति के वशीभूत होकर आत्मा को सुख दुख का अनुभव करना पड़ता है। और उसी सुख दुख का अनुभव करने से वह देहात्म बुद्धि में रहता है, अपने को भूल जाता है, भगवान के साथ उसका संबंध जो है उसको विस्मृत हो जाता है। इसलिए अच्छे बुरे कर्मों के फल के प्रति बद्ध अवस्था में रहते हुए आत्मा मुक्त नहीं रह पाता। परमात्मा आत्मा से भिन्न है। परमात्मा अपना हाथ असीम दूरी तक फैला सकता है, किंतु आत्मा ऐसा नहीं कर सकता। भगवान कर सकते हैं ना, परमात्मा रूप में अपना हाथ कहीं पे भी फैला सकते हैं। फैलाया उन्होंने। जब भक्त भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान कहीं पे भी हो खा लेते हैं, उसको ग्रहण कर लेते हैं। और इतना ही नहीं, अगर वो खा लेते तो पूरा संसार भी खा लेता है। दुर्वासा मुनि के उदाहरण में हम देख सकते हैं, काम्य वन में पांडव जब थे और अक्षय पात्र के द्वारा जब उन्होंने सारा भोजन ग्रहण कर लिया, द्रौपदी ने खा लिया, तब दुर्वासा मुनि अपने शिष्यों के साथ आए और पूछने लगे मैं बहुत भूखा हूं, मुझे खाने को दीजिए। तो द्रौपदी ने कहा कि अक्षय पात्र तो मेरे खाने के बाद एक अन्न भी प्रदान नहीं कर सकता है, अभी इनको कैसे खिलाया जाए, इनका पेट कैसे भरा जाए। तो वहीं पर भगवान को याद किया गया द्रौपदी के द्वारा, तुरंत भगवान आ गए, क्योंकि भक्त जहां रहते हैं भगवान वहां प्रकट हो जाते हैं। और वहां पर आकर
पहले भगवान ने यही कहा कि मुझे बहुत भूख लग रही है, पहले मुझे खिलाओ। तो द्रौपदी ने सोचा मैं तो अपना मुसीबत हटाने के लिए इनको बुलाया है, और खाने के लिए कुछ नहीं है, ये मेरे को मांग रहे हैं। तो भगवान ने क्या कहा, देखो अक्षय पात्र में एक अन्न का दाना बचा होगा, वो लेके आओ, कुछ ना कुछ तो होगा। द्रौपदी ने कहा था कुछ भी नहीं है। बोले नहीं, एक कोने में दाना बचा होगा, वो लेकर आओ। तो द्रौपदी दौड़कर जब वह दाना लेकर आती है और भगवान उसको खाते हैं, जैसे ही खाते हैं तो जितने भी दुर्वासा मुनि के साथ उनके 60,000 शिष्य थे, उनका पेट भर जाता है। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम। तो भगवान खाकर जब सबका पेट भर सकते हैं, तो एक जगह पे बैठे बैठे अपना हाथ नहीं फैला सकते क्या? इसलिए उनका हाथ असीम है। हाथ फैलाया ना, द्रौपदी को जब निर्वस्त्र किया जा रहा था भरी सभा में, भगवान ने अपने हाथों से ही तो साड़ी प्रदान किया। तो भगवान अपने धाम में रहकर भी अपने हाथ को इतना फैला सकते हैं कि सब वस्तुएं वह बैठे बैठे प्राप्त कर सकते हैं। अब आत्मा सोचे चलो मेरा हाथ भी लंबा हो जाए, चंद्रमा तक पहुंच जाए, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए आत्मा कभी परमात्मा नहीं बन सकता। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि यदि कोई उन्हें पत्र पुष्प या जल अर्पित करता है तो वह उसे स्वीकार करते हैं। यदि भगवान दूर होते तो फिर इन वस्तुओं को वे कैसे स्वीकार कर पाते? देखिए आ गई वही बात। हम जो भी अर्पित करते हैं, हम पृथ्वी पर अर्पित कर रहे हैं, भगवान गोलोक में है, पर अर्चय विग्रह के रूप में उसमें भी विद्यमान है, लेकिन भगवान वहीं पे ग्रहण कर लेते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं अगर भगवान ग्रहण नहीं करते तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम वाला श्लोक आता ही नहीं। लेकिन मूर्ख लोगों का ये कल्पना है कि भगवान का रूप ही नहीं है तो वो खाते भी नहीं है, वो सोते भी नहीं है, वो खेलते भी नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण रूप में आकर वो लीलाएं किए, खाने की, खेलने की, सोने की, कि देखो मेरा सुंदर रूप है, और इस रूप के द्वारा जब मैं इस संसार में लीलाएं करता हूं तो बद्ध जीव आकृष्ट होते हैं। यही भगवान की सर्वशक्ति मता है। यद्यपि वे पृथ्वी से बहुत दूर अपने धाम में स्थित हैं, तो भी वे किसी के द्वारा अर्पित कोई भी वस्तु अपना हाथ फैलाकर ग्रहण कर सकते हैं। यही उनकी शक्ति मत्ता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूता। कृष्ण कहाँ रहते हैं? गोलोक में रहते हैं, गोलोक वृंदावन। और वहां पे रहते हुए उनके भक्त जो भी उनको अर्पित करते हैं, भगवान सब कुछ ग्रहण कर लेते हैं। किया ना, गोवर्धन लीला के समय ब्रजवासियों ने जितना बनाया था सब खा लिया, बर्तन के साथ खा लिया। हम तो बर्तन छोड़ देते हैं, बर्तन के साथ खाया, और वो भी हमारे घर के जैसे आकार वाले बर्तन नहीं थे, कुंड के कुंड थे, खीर के, दालों के, सब खा लिए भगवान। और फिर भी कहते हैं मुझे और दो, अन्य और अन्य और। तो वहां पे एक छोटा सा ब्रजवासी था, उसने सुन रखा था तुलसी से भगवान तृप्त हो जाते हैं। उसने एक तुलसी पत्र दिया भगवान को, हजम हो गया, डकार आ गया। फिर वो बोले बस तेरा पेट भर गया। यद्यपि वे अपने दिव्य लोक में लीलारत रहते हैं, फिर भी वे सर्वव्यापी हैं। आत्मा ऐसा घोषित नहीं कर सकता कि वह सर्वव्याप्त है। अतः इस श्लोक में आत्मा जीव नहीं अपितु परमात्मा या भगवान का वर्णन हुआ है। लेकिन मायावादी इस श्लोक को लेकर क्या सोचते हैं? देखो हम जीव के बारे में क्या कहा गया है, हमारे हाथ, पांव, आंखें, सिर, मुंह, कान सब जगह है। भगवान अपने गोलोक धाम में बैठकर सुन भी लेते हैं। सुनते नहीं सुनते हैं, क्योंकि परमात्मा कैसे सुनते हैं? परमात्मा अंदर बैठा हुआ है, वो सुनता है, इसलिए वो सुन लेते हैं, उन तक मैसेज पहुंच जाता है। श्लोक क्रमांक 15। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्त च। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वह प्रकृति के गुणों से परे है, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। ये परमात्मा के और कुछ गुण बताए जा रहे हैं। परमात्मा कौन है? समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत, इंद्रियों के स्वामी,
जिनको ऋषिकेश भी कहा जाता है। इंद्रियां कहां से प्रकट हुई हैं? भगवान से ही प्रकट हुई हैं। लेकिन भगवान की कोई इंद्रियां नहीं है। इसका मतलब क्या है? भगवान की कोई भौतिक इंद्रियां नहीं है। हमने ब्रह्म संहिता में सुना है ना, अंगानि यस्य सकलेंद्रिय वृत्ति मानती पश्यांति पांति कलम जिग्रम न जानती आनंद चिन्मय सुदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान की इंद्रियां मनुष्यों की इंद्रियां जैसी नहीं है, क्योंकि उनकी एक इंद्रियां सब कार्य करती हैं। और भगवान सभी जीवों का पालन करते हैं, पर फिर भी अनासक्त हैं। आसक्ति नहीं है जीवों में। कोई ऐसा माता पिता देखा है बच्चों का पालन करे और आसक्ति भी ना रखे? ऐसा संभव ही नहीं है। लेकिन भगवान निरासक्त हैं। हाँ, भक्तों से आसक्त रहते हैं। और फिर परमात्मा का और एक परिभाषा बता रहे हैं, प्रकृति के गुणों से परे है। मतलब सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण उनको प्रभावित नहीं कर पाता, लेकिन इन तीन गुणों के स्वामी हैं। मतलब गुण उनसे प्रकट हुए हैं, लेकिन गुण उनको प्रभावित नहीं कर पाते। तो भगवान फिर क्यों, कौन से गुण में रहते हैं? वो फिर विशुद्ध सत्व में रहते हैं। विशुद्ध सत्व मतलब वासुदेव स्थिति। उसमें रजोगुण भी नहीं, तमोगुण भी नहीं, सत्वगुण भी नहीं। अब भगवान के जो भक्त हैं, अगर वह भी भक्ति कर रहे हैं तो वो भी इन तीन गुणों से प्रभावित नहीं रहेंगे। जब भक्त प्रभावित नहीं होते तीन गुणों से, तो भगवान कैसे प्रभावित हो जाएंगे? तात्पर्य, यद्यपि परमेश्वर समस्त जीवों की समस्त इंद्रियों के स्रोत हैं, फिर भी जीवों की तरह उनके भौतिक इंद्रियां नहीं होती। देखिए, प्रभुपाद जी भी क्लियर कर दिए। हम मनुष्य तो एक इंद्रियों से एक कार्य करते हैं, जैसे जीवा से हम खाएंगे। लेकिन भगवान जीवा से केवल खाते नहीं है, बोलते नहीं है, जीवा से देख भी सकते हैं, जीवा से चल भी सकते हैं, जीवा से सोच भी सकते हैं, जीवा से सूंघ भी सकते हैं। तो मनुष्यों की इंद्रियां जो होती हैं, वैसी इंद्रियां कृष्ण की नहीं है। कृष्ण की दिव्य इंद्रियां हैं। वास्तव में जीवों में आध्यात्मिक इंद्रियां होती हैं, लेकिन बद्ध जीवन में वह भौतिक तत्वों से आच्छादित रहती हैं। अतएव इंद्रिय कार्यों का प्राकट्य पदार्थ द्वारा होता है। हम आत्मा है, सच्चिदानंद है, तो हमारी भी दिव्य इंद्रिय है, लेकिन अभी उन इंद्रियों पर अज्ञान का पर्दा आ गया है। और अज्ञान आने के कारण ये दूषित इंद्रियां भोगों में लगी हैं, अपने मूल स्वरूप को भूल चुकी हैं। जब ये जीव पुनः भक्ति करता है, पुनः कृष्ण की सेवा में लगता है, तो ये दूषित पना जो है, कंटेमिनेटेड स्टेज है, वो हट जाती है, खत्म हो जाती है, और फिर वह शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है। परमेश्वर की इंद्रियां इस तरह आच्छादित नहीं रहती, उनकी इंद्रियां दिव्य होती हैं, अतएव निर्गुण कहलाती है। गुण का अर्थ है भौतिक गुण, लेकिन उनकी इंद्रियां भौतिक आवरण से रहित होती हैं। यह समझ लेना चाहिए कि उनकी इंद्रियां हमारी इंद्रियों जैसी नहीं होती। अगर उनकी इंद्रियां हमारी इंद्रियों जैसी होती तो फिर भगवान भगवान नहीं कहलाते, वो भी जीव कहलाते। यद्यपि वे हमारे समस्त इंद्रिय कार्यों के स्रोत है, लेकिन उनकी इंद्रियां दिव्य होती हैं, जो कल्मश रहित होती हैं। इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या श्वेश्वात्तर उपनिषद में अपाणिपादो जवनो ग्रहीता श्लोक में हुई है। भगवान के हाथ भौतिक कल्मशों से ग्रस्त नहीं होते, अतः उन्हें जो कुछ अर्पित किया जाता है उसे वे अपने हाथों से ग्रहण करते हैं। बद्ध जीव तथा परमात्मा में यही अंतर है। उनके भौतिक नेत्र नहीं होते, फिर भी उनके नेत्र होते हैं, अन्यथा वे कैसे देख सकते हैं? वे सब कुछ देखते हैं, भूत, वर्तमान तथा भविष्य। तो भगवान की अलग अलग इंद्रियां हैं। देखना, सुनना, बोलना, ये सब मनुष्य की इंद्रियों जैसा नहीं है। भगवान के भौतिक नेत्र नहीं है, फिर भी उनके नेत्र है। मतलब कैसे नेत्र है? आध्यात्मिक नेत्र है। कैसे नेत्र हैं? पीछे जो घट चुका है उनको पता है, वर्तमान में जो हो रहा है वो भी पता है,
आगे जो होने वाला है वो भी पता है, इसका मतलब सब कुछ देख रहे हैं। इसलिए उपनिषदों में एक वर्णन आता है, काली अमावस्या की रात, काली चट्टान, उस पे काली चींटी कहाँ घूम रही है भगवान को ये भी पता है। इसका मतलब उनके दिव्य नेत्र हैं। और हमारी आंखें कैसी हैं, कमरे में बंद कर दो, लाइट बंद कर दो, हमको कुछ नहीं दिखेगा, और फिर हम सोचते हैं हम भगवान हैं। वे जीवों के हृदय में वास करते हैं और वे जानते हैं कि भूतकाल में हमने क्या किया, अब क्या कर रहे हैं और भविष्य में क्या होने वाला है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। वे सब कुछ जानते हैं किंतु उन्हें कोई नहीं जानता। ये भी बड़ी विचित्र बात है, वो सबको जानते हैं लेकिन उनको कोई जानता नहीं। कहा जाता है कि परमेश्वर के हमारे जैसे पांव नहीं हैं, लेकिन वे आकाश में विचरण कर सकते हैं, क्योंकि उनके आध्यात्मिक पांव होते हैं। आध्यात्मिक पांव मतलब आज अगर वह गोलोक में है, उनकी इच्छा हुई मुझे किसी और लोक में जाना है तो तुरंत पहुंच जाएंगे। लेकिन हमारी इच्छा हुई हमें अमेरिका जाना, तो हमें विमान लेना पड़ेगा, हमें यहां से पहले रिक्शा लेना पड़ेगा, फिर बस स्टैंड में जाके बस पकड़नी होगी, बस पकड़कर फिर हम ट्रेन पकड़ेंगे, बॉम्बे जाएंगे, बॉम्बे से विमान पकड़ेंगे, फिर दूसरा विमान पकड़ेंगे। उसी में हमारा 2 दिन निकल जाएगा। फिर भूख भी लगेगी भगवान को बीच में। हाँ, हम जीव है ना, भगवान मानते अपने को, भूख लगेगी, हमें फिर मलमूत्र भी त्यागना है। ये भगवान की स्थिति है इस कलयुग में। इसलिए यहाँ पे बताते हैं भगवान के आध्यात्मिक पांव हैं, वो एक क्षण में कहीं पे भी जा सकते हैं। एक क्षण मतलब एक क्षण से भी आधा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होता है, उसमें भी कम समय में वो वहां पे पहुंच जाते हैं। जैसे गजेंद्र मुश्किल में था, तो गरुड़ जी बहुत आराम से उड़ रहे थे, तो भगवान ने गरुड़ को भी छोड़ दिया, एक क्षण में पहुंच गए। अरे ऐसे चला तो मेरा भक्त का उद्धार मैं कैसे करूंगा। अपने भक्त के लिए कहीं पे भी आ जाते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान निराकार नहीं है, उनके अपने नेत्र, पांव, हाथ सभी कुछ होते हैं। और चूंकि हम सभी परमेश्वर के अंश हैं, अतः हमारे पास भी ये सारी वस्तुएं होती हैं, लेकिन उनके हाथ, पांव, नेत्र तथा अन्य इंद्रियां प्रकृति द्वारा कलमशग्रस्त नहीं होती। और भी एक फैक्ट है, हमारी इंद्रियां परिपूर्ण नहीं है, कुछ सीमित अवस्था तक देख सकती हैं, कुछ सीमित अवस्था तक सुन सकती हैं, कुछ सीमित अवस्था तक बोल सकती हैं। तो ये इसके पीछे क्या कारण है, क्योंकि प्रकृति के 3 गुण प्रभाव में रहते हैं, ऊपर उसके ऊपर प्रभाव दिखाते हैं। लेकिन भगवान के इंद्रियों में प्रकृति का 3 गुण प्रभाव नहीं होता, इसलिए उनका देखने का शक्ति, सुनने का शक्ति, बोलने का शक्ति असीम है। अगर भगवान बोलेंगे, ऐसा बताया गया है भागवतम में, जैसे मेघ गरजता है, बादल गरजता है, भगवान की वाणी उससे भी ज्यादा तीक्ष्ण होती है। जैसे और एक उदाहरण है, नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए खंबे में से, तो भागवतम में वर्णन है, जैसे वो दहाड़ने लगे तो ब्रह्मा जी का जो पद था, कुर्सी था, हिलने लगा। तो ब्रह्मा जी सोचने लगे प्रलय होने वाला है क्या, क्योंकि वो दहाड़ ब्रह्मा जी तक पहुंच गई, ब्रह्मलोक तक पहुंच गई। हमारा आवाज बाजू के दरवाजे तक जाता नहीं है, हम चिल्ला चिल्ला के थक जाते हैं और हम सोचते हैं हम भगवान हैं। इसको कहते हैं दिव्य इंद्रियां। भगवान अपने गोलोक में रहकर कुछ भी बोले, यहां तक आवाज आ सकती है। कारण क्योंकि उनकी इंद्रियां भौतिक प्रकृति के द्वारा कलमशग्रस्त नहीं है। भगवत गीता से भी पुष्टि होती है कि जब भगवान प्रकट होते हैं तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति से यथारूप में प्रकट होते हैं। वे भौतिक शक्ति द्वारा कलमशग्रस्त नहीं होते, क्योंकि वे भौतिक शक्ति के भी स्वामी हैं। वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि उनका सारा शरीर आध्यात्मिक है। उनका अपना नित्य स्वरूप होता है जो सच्चिदानंद विग्रह है, क्योंकि कृष्ण अपना शरीर कभी भी बदलते नहीं है। उनकी आयु 16 वर्ष की ही रहती है, शाश्वत आयु है। और हम अपना शरीर बदलते रहते हैं, और हमारी आयु 100 साल से ऊपर भी चली जाती है।
और कृष्ण का शरीर अगर आयु 125 वर्ष की भी हो जाए तो उनके मस्तक पे, उनके सिर पे एक भी सफेद बाल नहीं दिखेगा, और शरीर में झुर्रियां नहीं दिखेंगी, मांस नहीं लटकेगा, दांत नहीं गिर जाएंगे। ये कृष्ण का दिव्य शरीर है, आध्यात्मिक है। अगर हमको भी ऐसा शरीर चाहिए तो हमें भजन करके भगवान के धाम गोलोक वृंदावन वापस जाना होगा, तभी हमें वैसा शरीर मिलेगा। वह समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण है, वह सारी संपत्ति के स्वामी है और सारी शक्ति के स्वामी है, वे सर्वाधिक बुद्धिमान तथा ज्ञान से पूर्ण है। ये भगवान के कुछ लक्षण हैं। वे समस्त जीवों के पालक हैं और सारी गतिविधि के साक्षी हैं। ये भी महत्वपूर्ण है। हम जो जो कर रहे हैं उसका साक्षी कौन है? परमात्मा है जो अंदर बैठा है। हमारे एक एक मन से क्या हम सोच रहे हैं, जीवा से हम क्या बोल रहे हैं, शरीर से हम क्या क्या कर रहे हैं, इसके साक्षी केवल भगवान है जो सब कुछ जानते हैं। यहाँ पर पिता अपने बच्चे के बारे में जानता नहीं है और कहता है मैं भगवान हूं। उसको अगर बच्चे को पढ़ाना हो, उसका सिलेबस पूरा करवाना हो, उसको पता ही नहीं चलेगा क्या पढ़ाना है। लेकिन देखिए कृष्ण ऐसे परम पिता है, हर एक जीव की स्थिति को जानते हैं, और वर्तमान ही नहीं भूतकाल में जो घट चुका है वो भी जानते हैं, और आगे क्या होने वाला है ये भी जानते हैं। जहां तक वैदिक साहित्य से समझा जा सकता है, परमेश्वर सदैव दिव्य है। यद्यपि हमें उनके हाथ, पांव, सिर, मुख नहीं दिखते, लेकिन वे होते हैं, और जब हम दिव्य पद तक ऊपर उठ जाते तो हमें भगवान के स्वरूप के दर्शन होते हैं। अब मायावादी यही तो कहते हैं भगवान का मस्तक नहीं, हाथ नहीं, पांव नहीं, दिख नहीं रहा है तो है नहीं। ऐसा नहीं है ना, ना दिखने वाली वस्तु दिखती है, लेकिन देखने के लिए क्या चाहिए? शुद्ध इंद्रियां चाहिए, शुद्ध बुद्धि चाहिए, शुद्ध मन चाहिए। वो मायावादियों के पास नहीं होता, वो केवल शुद्ध भक्तों के पास होता है। इसलिए शुद्ध भक्त साक्षात भगवान को देखता है। प्रतिमा नहीं, तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदना। वो मंदिर में भी अगर आकर विग्रह को देखेगा तो साक्षात उसको भगवान के दर्शन होंगे। कलमशग्रस्त इंद्रियों के कारण हम उनके स्वरूप को देख नहीं पाते। अतएव निर्विशेषवादी भगवान को नहीं समझ सकते, क्योंकि वे भौतिक दृष्टि से प्रभावित होते हैं। तो इंद्रियां अभी कलमशग्रस्त हैं, भोगों में लगी है, इसलिए भगवान के स्वरूप को नहीं समझ पाती, नहीं देख पाती। लेकिन जब इंद्रियों को हम कृष्ण की सेवा में लगाकर शुद्ध कर देते हैं, तब हम कृष्ण को देखने में, समझने में समर्थ हो जाते हैं। श्लोक क्रमांक 16। भैरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात्मदविज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके च तत्। ये परमात्मा के और कुछ गुण हैं। परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वह भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे है। यद्यपि वह अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। कैसे समझे इस श्लोक को? देखिए, परम सत्य जड़ मतलब अचर वस्तु, और जंगम मतलब चर वस्तु, चलने वाली। इन दोनों वस्तुओं में, इन दोनों जीवों के बाहर भी रहते हैं, अंदर भी रहते हैं। बहिर नरसिंगा हृदय नरसिंगा। और सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। भगवान सूक्ष्म अति सूक्ष्म है ना, अणु में भी प्रवेश कर जाते हैं, तो फिर हम अपनी भौतिक इंद्रियों से उनको कैसे जानेंगे, उनको कैसे देखेंगे? जब हम आत्मा को नहीं देख पा रहे, आत्मा से भी सूक्ष्म अति सूक्ष्म परमात्मा है, उसको कैसे देख पाएंगे? संभव ही नहीं है। और एक और गुण बताया है, दूरस्थम चान्तिके च तत्। वे दूर भी रहते हैं, हमारे निकट भी रहते हैं। दूर कहां पे रहते हैं? गोलोक वृंदावन में। निकट कहां पे रहते हैं? परमात्मा रूप में। तात्पर्य, वैदिक साहित्य से हम जानते हैं कि परम पुरुष नारायण प्रत्येक जीव के बाहर तथा भीतर निवास करने वाले हैं। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगतों में विद्यमान रहते हैं। यद्यपि वे बहुत दूर हैं, फिर भी वे हमारे निकट रहते हैं। ये वैदिक साहित्य के वचन है। आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वतः, कठोपनिषद।
क्योंकि वे निरंतर दिव्य आनंद भोगते रहते हैं, अतएव हम यह नहीं समझ पाते कि वे सारे ऐश्वर्य का भोग किस तरह करते हैं। हम इन भौतिक इंद्रियों से ना तो उन्हें देख पाते हैं, ना समझ पाते हैं। अतः वैदिक भाषा में कहा गया है कि उन्हें समझने में हमारा भौतिक मन तथा इंद्रियां असमर्थ हैं। इंद्रियां और मन कृष्ण को नहीं देख सकता, नहीं समझ सकता। कारण क्योंकि अभी ये इंद्रियां मन कलमशग्रस्त है, क्योंकि सेवा में नहीं लगी हुई। जब हम इन इंद्रियों और मन को कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, तब ये शुद्ध होकर हम उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। किंतु जिसने भक्ति में कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हुए अपने मन तथा इंद्रियों को शुद्ध कर लिया है, वह उन्हें निरंतर देख सकता है। कौन सा श्लोक है ब्रह्म संहिता का? प्रेमांजनच्छुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरमचिन्त्य गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो जिस भक्त में प्रेम का अंजन लगा हुआ है, आंखों में प्रेम का अंजन उसने लगाकर भगवान की प्रेममयी सेवा कर रहा है, वही कृष्ण को देख सकता है। ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि हुई है कि परमेश्वर के लिए जिस भक्त में प्रेम उपज चुका है, वह निरंतर उनका दर्शन कर सकता है। और प्रेम कैसे आएगा? भक्ति में सेवा के द्वारा आएगा। सेवा करने से ही प्रेम प्रकट होता है। और भगवत गीता में 11वां अध्याय 54वां श्लोक इसकी पुष्टि हुई है कि उन्हें केवल भक्ति द्वारा देखा तथा समझा जा सकता है। भक्त्या त्वनन्या शक्य। तो भक्ति के प्रेम का अंजन जब भक्त अपने हृदय में लगाता है, तभी वह कृष्ण को देख सकता है। श्लोक क्रमांक 17। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम भूतभृत्त च तज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है। अब देखिए, ये भी परमात्मा के विषय में बताया गया है। मायावादी सोचते हैं भगवान ने सब जीवों के हृदय में परमात्मा रूप ले लिया, इसलिए उनके टुकड़े टुकड़े हो गए, विभाजित हो गया है, इसलिए उसका कोई रूप नहीं है। और देखिए, प्रभुपाद जी सूर्य का उदाहरण दे रहे हैं। सूर्य जैसे आकाश में रहता है, एक ही जगह पे चलता है, लेकिन वो सारा प्रकाश से उस ब्रह्मांड को क्या करता है? प्रकाशित करता है। तो सभी अपनी अपनी जगह पे रहकर सूर्य को देख पाते हैं ना। तो सूर्य अपना किरणें, अपना रश्मियां, अपने प्रकाश को बिखेर रहा है। इसका मतलब क्या है? सूर्य का अस्तित्व है, सूर्य विभाजित नहीं हुआ है। जैसे एक और उदाहरण है, सूर्य के नीचे पृथ्वी पर आप 100 घड़े रख दो पानी भर के, तो सूर्य का प्रतिबिंब उन घड़ों में पड़ेगा ना। तो उन सारे घड़ों में सूर्य का एक जैसा प्रतिबिंब पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या? सूर्य विभाजित हो गया? नहीं हुआ। उसी प्रकार से कृष्ण परमात्मा रूप में सब जीवों के हृदय में है, लेकिन विभाजित नहीं होते। उनका रूप रहता है और वह रूप स्थित है। और यह भी बताया गया भूत वृत्त। भूत वृत्त मतलब वह प्रत्येक जीव के पालन करता है, सबको पालन पोषण दे रहे हैं प्रकृति के माध्यम से। खाने की वस्तुएं दे रहे हैं, पहनने की वस्तुएं दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, अग्नि दे रहे हैं, सूर्य की रोशनी दे रहे हैं। इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। और सबों के संहार करता भी है। संहार करता मतलब मृत्यु के द्वारा सबको मरवा भी देते हैं और सबको जन्म भी देते हैं। तात्पर्य, भगवान सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि वे बटे हुए हैं? नहीं, वास्तव में वे एक है। यहाँ पर सूर्य का उदाहरण दिया जाता है। सूर्य मध्याह्न समय अपने स्थान पर रहता है। मध्याह्न मतलब दोपहर के 12 बजे आकाश में ऊपर रहता है सूर्य। लेकिन यदि कोई चारों ओर 5000 मील की दूरी पर घूमे और पूछे कि सूर्य कहाँ है, तो भी
तो सभी लोग यही कहेंगे कि वह उसके सिर पर चमक रहा है। आप समझ गए उदाहरण? देखिए प्रभुपाद जी कितने सरलता से समझा दिया। वैदिक साहित्य में यह उदाहरण यह दिखाने के लिए दिया गया है कि यद्यपि भगवान अविभाजित है, अविभाजित मतलब उनको बांटा नहीं जा सकता, लेकिन इस प्रकार स्थित है मानो विभाजित हो लेकिन रहते ऐसे हैं जैसे दिखते हैं बटे हुए हैं, परमात्मा रूप में सबके हृदय में है ना। यही नहीं, वैदिक साहित्य में यह भी कहा गया है कि अपनी सर्वशक्ति मत्ता के द्वारा एक विष्णु सर्वत्र विद्यमान है। जिस तरह अनेक पुरुषों को एक ही सूर्य की प्रतीति अनेक स्थानों में होती है, तो वही कृष्ण जो आदि विष्णु है, परमात्मा रूप में, चतुर्भुज रूप में सब जीवों के हृदय में है। उसी प्रकार से सूर्य एक ही जगह पे है लेकिन सबको दिखता है, अनेक स्थानों में सबको इसका अनुभव होता है कि सूर्य है। यद्यपि परमेश्वर प्रत्येक जीव के पालन करता है, किंतु प्रलय के समय सबों का भक्षण कर जाते हैं। इसकी पुष्टि 11वें अध्याय में हो चुकी है, जहां भगवान कहते हैं कि वह कुरुक्षेत्र में एकत्र सारे योद्धाओं का भक्षण करने के लिए आए हैं। तो भगवान देखिए पालन पोषण भी करते हैं और मृत्यु के द्वारा जीव का संहार भी करते हैं। मृत्यु भक्षण करती है ना, जैसे सांप चूहे का भक्षण करता है, गरुड़ सांप का भक्षण करता है, उसी प्रकार से मृत्यु सब जीवों का भक्षण करती है। और ये इसको कहते हैं काल रूप। उसी काल रूप को भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में दिखाया अर्जुन को कि सारे सैनिक उनके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे काल के रूप में सबका भक्षण करते हैं, वे सबके प्रलयकारी और संहार करता है। जब सृष्टि की जाती है तो वे सबों को मूल स्थिति से विकसित करते हैं और प्रलय के समय उन सबको निगल जाते हैं। इसका मतलब भगवान नॉन वेजिटेरियन है क्या? भगवान नॉन वेजिटेरियन नहीं है, काल के रूप में भक्षण करते हैं। वैदिक स्तोत्र पुष्टि करते हैं कि वे समस्त जीवों के मूल तथा सबके आश्रय स्थल है। अहम बीज प्रदा पिता, मैं सबका बीज प्रदाता पिता हूं। मूल भी वही है और सबको आश्रय स्थल, रहने के लिए स्थान, और सब जीवों के आश्रय भी वही है। सृष्टि के बाद सारी वस्तुएं उनकी सर्वशक्ति मत्ता पर टिकी रहती हैं और प्रलय के बाद सारी वस्तुएं पुनः उन्हीं में विश्राम पाने के लिए लौट आती हैं। ये सब वैदिक स्तोत्रों की पुष्टि करने वाले यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवंति यत् प्रत्यंत विशंति तद ब्रह्म तद्वि जिज्ञासस्व। तैत्तरीय उपनिषद। मतलब भगवान से ही सृष्टि जन्म लेती है, भगवान ही उस सृष्टि का पालन करते हैं और भगवान ही उस सृष्टि का संहार कर देते हैं। तो ये परमात्मा के कुछ गुण बताए जा रहे हैं, भगवान ज्ञेय के विषय में बता रहे हैं। तो ज्ञेय क्या मतलब क्या है? परमात्मा जो सब जीवों के हृदय में है। और जब आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझा जाता है, इसी को ज्ञेय कहते हैं, जानने योग्य वस्तु। तो मनुष्य शरीर में जानने योग्य क्या है कि जीवात्मा अपना संबंध भगवान के साथ क्या है इसको समझने का प्रयत्न करे कि जीव का स्थिति क्या है, वह कृष्ण का दास है और कृष्ण स्वामी है। जब इसको कोई जान लेता है, इसको कहते हैं ज्ञेय, जानने योग्य वस्तु। इस संसार में हम बहुत सारी चीजें जानना चाहते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता। क्या क्या जानना चाहते हैं? सब्जी का दाम जानना चाहते हैं, शेयर मार्केट में स्टॉक होता है उस शेयर का दाम जानना चाहते हैं, लेकिन जानने योग्य जो वस्तु जाननी चाहिए उसको जीव नहीं जान पाता। अपना पूरा मनुष्य शरीर वह व्यर्थ गवा देता है। इसलिए यहाँ पे कहते हैं परमात्मा के कुछ गुण बताए, जहां पर एक जगह पे स्थित रहकर वह सब जीवों का पालन पोषण करते हैं, सब जीवों का संहार करते हैं और सब जीवों को जन्म भी देते हैं। तो प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्यों में बहुत सारे उपनिषदों से कई मंत्र बताए हैं इसी परमात्मा के गुण से संबंधित। अब भगवान आगे और भी गुण बताएंगे, जैसे वे प्रकाशमान वस्तुओं में प्रकाश स्तोत्र हैं और भौतिक अंधकार से परे हैं, अगोचर हैं। ज्ञान के लक्ष्य वही हैं, ज्ञान भी वही हैं और ज्ञेय भी वही हैं और सबके हृदय में स्थित हैं। ये सब जो योगी जन होते हैं ना, जो परमात्मा का ध्यान लगाते हैं,
तो उनके लिए सब शब्द प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन भक्त के लिए तो भगवान के कौन से शब्द हैं? श्याम सुंदर है, कृष्ण है, मुरलीधारी है। लेकिन योगी जन अपनी भाषा में भगवान को कैसे पुकारते हैं, यहाँ पे उसका वर्णन किया गया है। तो कि ये ज्ञान मिश्र भक्ति चल रही है। अब ज्ञान के द्वारा भगवत प्राप्ति कैसे होती है, भगवान उसका वर्णन कर रहे हैं। तो अर्जुन ने जो प्रश्न पूछे थे उनमें से 3 प्रश्नों का तो उत्तर भगवान ने दे दिया है। अब बाकी जो 3 प्रश्न है उसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।